जनरली मिथ्या श्रुत के अंदर हमने देखा था पिछली क्लास के अंदर कि जो चीज केवली परूपित नहीं है, राइट? सो केवली परूपित तो सिर्फ 32 आगम के अलावा और कुछ है ही नहीं, मतलब 12 अंग सूत्र ही है और कुछ है ही नहीं, राइट? तो इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं ना, फॉल्स अंडर मिथ्या श्रुत। तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा था 72 कलाएं के का जो वर्णन आता था, सब कुछ जो भी चीजें हैं, जितने भी धर्म है, जितने भी धर्म है, जितने भी साइंसेस हैं, जितने भी चीजें हैं ना, सब चीजों मिथ्या श्रुत के अंदर आती है, आगम को छोड़ के सब कुछ आ जाती है। ठीक है, तो आज हमने पिछली क्लास के अंदर डेफिनेशन देख ली थी और 72 कलाओं का के अंतर्गत क्या क्या था वो सब देख लिया था। मैंने कुछ होमवर्क पूछा था आप लोगों को, तो होमवर्क करके ना कोई आया है? चंचल जी, क्या होमवर्क था? अनम्यूट करके बोलना प्लीज। हाँ जी। मिथ्या श्रुत हमको कैसे सम्यक श्रुत, मिथ्या श्रुत हम करते हैं पर वो कैसे सम्यक श्रुत में सहायक भी बनता है। नहीं नहीं, ये सवाल नहीं था, ये सवाल नहीं था। मिथ्या श्रुत में क्या हेल्प की है आपके, मिथ्या श्रुत ने या मिथ्या श्रुत ने आपको डेली लाइफ में क्या हेल्प की है, वो मैं आपको वो पूछना चाहती हूँ। प्लीज हाँ। आंसर दीजिए, मिथ्या श्रुत ने आपको डेली लाइफ में क्या हेल्प करते क्या की है? कुछ आंसर दे सकते हो? और कोई दे रहा है आंसर? विनीता जी आप दे सकते हो, प्रमीला जी। मिथ्या श्रुत ने आपको क्या हेल्प करता है, रोज आप उससे क्या हेल्प लेते हो मिथ्या श्रुत से? डेली टू डेली लाइफ में तो सारा मिथ्या श्रुति, चाहे खाना बनाना है या पर वो हम डिस्कस कर चुके थे। नाम बताइए ना, नाम बताइए। आपने खाना बनाना बताया, बोला, और बताइए खाना। सो मैं यदि खाना बनाती हूँ, मैं मिथ्या शुद्ध से इंफॉर्मेशन लेती हूँ। मिथ्या शुद्ध किया ना मैंने, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान तो बोलने नहीं वाले हैं, राइट? चाहे कारपेंटर है। वेरी गुड। नहीं नहीं, आपने क्या यूज किया? आपने तो कारपेंटरी नहीं की ना, आपने क्या किया? ड्राइविंग का शोभा जी, कह सकती हूँ। और बताइए आपने क्या क्या किया? म्यूजिक, गेम्स। ओके, म्यूजिक आपने सुना, तो जो म्यूजिक था वो मिथ्या शुद्ध से ही आया। वेरी गुड। और गेम्स, जो भी गेम्स खेले, गेम्स में आगे बढ़े। ठीक है, गेम्स में आगे बढ़े, ठीक है। स्कूल की पढ़ाई की, स्कूल की पढ़ाई की का मतलब है मैथ्स पढ़ा, साइंस पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, हिंदी पढ़ा, लैंग्वेजेस पढ़े। अब ये बोलना चाह रहे हो, राइट? ठीक है, वो भी थी। और बताइए चंचल जी, आप बताइए। मॉरल मॉरल स्टडीज जो की, नॉर्म्स नॉर्म्स जो होते हैं, जीके जो होता है। जी के भी हुआ, ठीक है। मैं और चीजें भी बताती हूँ, देखिए और कुछ बोलना चाह रहे हो एम्ब्रॉयडरी चंचल? करना, सफाई करना, वेरी क्लीनलीनेस, गुड। डिसिप्लिन रखना, उसकी भी एक भाषा समिति। तो डिसिप्लिन आगम में आएगी। ठीक है, और चंचल जी वेरी गुड, बोलते जाइए। बाकी वही प्रमिला जी वाले थे मेरे सारे। ठीक है, तो अभी मैं बोलना चाहती हूँ, आपको मोबाइल चलाते हो, आप मोबाइल इंटरनेट चलाते हो? कहाँ से आया? सैटेलाइट कौन भेजा ऊपर? सैटेलाइट नहीं होता, लिंक्स नहीं आते, टीवी नहीं होता, मोबाइल नहीं होता है, इंटरनेट नहीं होता। मिथ्या श्रुत, राइट? फिर मैं पैसे कमाती हूँ, क्योंकि पैसे नहीं कमाऊंगी तो मैं गरीब हो जाऊंगी, गरीब हो जाऊंगी तो मैं खाऊंगी पीऊंगी क्या, राइट? मेरे को सर्वाइव करने के लिए मुझे पैसे चाहिए। मैं पैसे कैसे कमाती हूँ? आगम को बेच के पैसे कमाती हूँ, आगम जिनवानी बेच के पैसे कमाती हूँ। कहां से पैसे कमाती हूँ बताइए? मिथ्या शुद्ध से ही पैसे कमा रही हूँ। मिथ्या शुद्ध का ज्ञान है, चाहे मैं कुछ भी बेचती हूँ, खरीदती हूँ, बातें करती हूँ, मिथ्या शुद्ध से पैसे कमा रही हूँ। सो यदि मैं पैसे भी कमा रही हूँ मिथ्या शुद्ध से, यदि मैं कपड़े पहन रही हूँ, वो उसका ज्ञान महावीर स्वामी भगवान ने दिया क्या? कपड़े कैसे पहनने, कैसे सिलने, कैसे धागा बनता है, कैसे कपड़ा बनता है, कैसे ड्रेस बनती है, पर महावीर स्वामी भगवान ने सिखाया क्या? नहीं सिखाया। ऋषभ देव भगवान ने सिखाया ना। नहीं नहीं, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। वो भी जब सिखाया ना, तब उनको केवल ज्ञान नहीं था। सम्यक श्रुत का मतलब है केवली द्वारा परूपित। कभी नहीं बोला कि तीर्थंकर द्रव्य केवली बना सकता है।
वो तब वो मतलब तभी वो द्रव्य शुद्ध थे. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. माय क्वेश्चन इज, मेरा सवाल आप लोगों को वेरी क्लियर है कि जो भी चीजें आजकल हम लोग डेली लाइफ में जीते हैं, राइट राइट, वो सारा साइंसेस हमको बहुत काम आता है. बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट के आप नहीं जी सकते. महावीर स्वामी भगवान ने वो ज्ञान नहीं दिया. ठीक है. आप बीमार हो जाते हो, आयुर्वेदिक से, होम्योपैथिक से, एलोपैथिक से, आई डोंट नो, और जितने भी चीजों से आप ठीक होते हो. हाँ, महावीर स्वामी भगवान ने वो ज्ञान नहीं दिया. राइट, मतलब तीर्थंकर भगवान ने वो ज्ञान नहीं दिया. राइट. फिर खाना मैं कैसे खाऊं? मुझे पेट भूख लगी है, खाना मैं कैसे खाऊं? किसने नहीं दिया? महावीर स्वामी भगवान ने नहीं दिया. इसका मतलब ये है कि महावीर स्वामी भगवान ने मुझे ये सब चीजें दी नहीं है. ये सारी मिथ्या शुद्ध है, और जो भी मैं ये कर रही हूं ना, मिथ्या शुद्ध से कर रही हूं. राइट. सो कहने का मतलब ये है, मैं अपना संसार जो बेसिक लेवल पे चला रही हूँ ना, वो मिथ्या शुद्ध से ही चला रही हूँ, सम्यक शुद्ध से नहीं चला रही. प्लीज अंडरस्टैंड करिए. ये चीजें मैं आपको होमवर्क के लिए मैंने इसीलिए दिया था, क्योंकि जनरली जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था ना, आगम मतलब 32 ये जो ये पढ़ा था, ये चैप्टर सम्यक शुद्ध और मिथ्या शुद्ध, तो सम्यक शुद्ध सुन के तो मुझे बड़ा प्राउड हुआ अपने आगम्स पे. मेरे आगम, वाओ, मेरे तीर्थंकर भगवान ने लिखे हैं. और जब मैंने मिथ्या शुद्ध पढ़ा ना, तो मुझे लुक डाउन हुआ. इन सारे जो 32 आगम के जो लिस्टिंग है ना, ये जो महाभारत, रामायण, ये भीमिसार, कौटिल्या, बौद्ध धर्म, मुझे सबको पढ़ के ना मुझे लुक डाउन हुआ. लुक डाउन का मतलब पता है ना, आई वाज लुकिंग डाउन एंड आई वाज लाइक, मेरे तीर्थंकर कितने ग्रेट आगम देते हैं, तुम लोग ये बेकार. यू अंडरस्टैंड? आई वाज लुकिंग डाउन ऑन देम. अंडरस्टूड? क्या हम आपका भी ये रिएक्शन तो नहीं है? क्योंकि पहली बार जब आदमी पढ़ता है ना, तो उसको क्या लगता है? मिथ्या शुद्ध मतलब बेकार चीज, ये एट पार नहीं है, बेकार चीज है. हम लुक डाउन करते हैं, हम बड़ा बहुत फास्ट हम लोग लुक डाउन करना चालू कर देते हैं हर चीज को. राइट. सम्यक शुद्ध को बड़ा ग्रेट समझते हैं, मिथ्या शुद्ध को बेकार समझते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि ये जो मिथ्या शुद्ध से ही हमारा संसार का यापन होता है, नहीं तो संसार आपका नहीं चलेगा. आर वी वेरी क्लियर? तो इसको लुक डाउन नहीं करना है. लुक डाउन तो किसी भी चीज को नहीं करना है. तीर्थंकर भगवान किसी को भी लुक डाउन नहीं करते थे. तीर्थंकर भगवान के सामने अभावी जीव भी आ जाएगा तो तीर्थंकर भगवान उसका भी लुक डाउन नहीं करेंगे. ठीक है. लुक डाउन कौन करते हैं? आपकी और मेरी तरह जिनको बहुत भ्रमण करना है, वो लुक डाउन करते रहते हैं. ठीक है. तो मैं ये कह रही थी कि सम्यक मिथ्या शुद्ध को भी लुक डाउन मत करना, बेकार नहीं है, अच्छा चीज है. क्यों इसको लुक डाउन नहीं करना? उसका एक मेजर काम ये है कि हमने ज्ञानावरणीय कर्म में क्या सीखा था कि ज्ञान और ज्ञानी की कभी असाधना नहीं करनी. ज्ञान और ज्ञानी की कभी असाधना नहीं करनी है. तो हमको क्या लगता था? बस आगम की असाधना नहीं करनी है, नॉट रियलाइजिंग कि मिथ्या शुद्ध की भी भैया असाधना नहीं करनी है. मिथ्या शुद्ध को भी लुक डाउन, तो मिथ्या शुद्ध के ज्ञानी और मिथ्या शुद्ध के ज्ञान को भी लुक डाउन नहीं करना है. समझ में आया? आपने चंचल जी इस भव के अंदर मिथ्या शुद्ध को बेकार बोला, अगले भव में आप में वो होगी नहीं कैपेबिलिटीज, और यदि वो नहीं होगी ना, तो सम्यक शुद्ध भी नहीं आएगा. याद रखना, सम्यक शुद्ध का आने का तरीका भी वही होता है. ठीक है. बाल हरि नहीं, वो क्या नाम था, वो जो था ना एक तो मास्तु मातुस मातुश्री. राइट. आपको वो स्टोरी के बारे में समझ में आ गया होगा. किसी चीज को भी नहीं करोगे ना, आगे जाके बहुत चीजें नहीं मिलती हैं. तो बेटर है आज के बाद कभी भी मिथ्या शुद्ध को लुक डाउन नहीं करना है, जज नहीं करना है, इंफीरियर नहीं समझना है. समझ में आया? उस चीज को समझाने के लिए मैं अनेकांतवाद का सहारा ले रही हूँ. एक प्रश्न आ रहा है या कि आप कह रहे हो कि भाई भगवान ने सिर्फ सम्यक सूत्र के बारे में बताया, लेकिन भगवान ने 72 और 64 कलाओं के बारे में भी तो बताया, वो नहीं, रिलेटेड तो मिथ्या सूत्र से है. नहीं, वो दृष्टिवाद में आता है. आप देखिएगा, इसी के एंड में, नंदी सूत्र के एंड में दृष्टिवाद आता है. और दृष्टिवाद महावीर स्वामी भगवत तीर्थंकर भगवान बनाते नहीं है. याद रखना, उसका ज्ञान का क्षयोपशम होता है. किस आदमी को होता है?
जो पहला जो ग्रुप होता है ना, बैच ऑफ स्टूडेंट्स जो होता है उनका, उनमें जो साधु, मेल साधु, नॉट ओनली फीमेल श्रावक श्राविका भी छोड़ दो, सिर्फ मेल साधु में से कुछ लोगों को शयोपशम रूप में आता है, जो गणधर बनते हैं आगे जाके। तो शयोपशम रूप में आया वो बैठ के बनाते नहीं है, वो बैठ के सिखाते नहीं है। गॉट इट? और वो एक पाठ सिखाते हैं। तो 2 पाठ रहा, दृष्टिवाद, उसके बाद पूर्वों का ज्ञान रहा। सो मैं कहने की बात यह है, वो दृष्टिवाद में आता है, बट वो बैठ के वो चीज सिखाई नहीं जाती है एज पार्ट ऑफ 9 तत्व। समझ में आया चंचल जी? वो क्यों दृष्टिवाद का पाठ होगा ना, वो भी देखेंगे, चिंता मत करो, विल कम टू दैट। ठीक ठीक। दृष्टिवाद का ज्ञाता, मैं आपको फिर भी आंसर दे देती हूँ। आप सवाल उठाए ना कि दृष्टिवाद में वो सब चीजें क्यों सिखाई जाती है, सिखाई नहीं जाती है, वो क्यों होती है? वाई इज दृष्टिवाद इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स, 72 कलाएं, राइट, एंड मच मोर। दृष्टिवाद जो है ना, जिसको आ जाता है, मान लो मुझे दृष्टिवाद का शिवक्षम हो गया, मान लीजिए, आई नो व्हाट आई एम ट्राइंग, असत कल्पना से करो, तो मुझे मुझे क्या बोला जाएगा? श्रुत केवली बोला जाएगा। श्रुत केवली। श्रुत का मतलब होता है कि 14 प्रकार के श्रुत, वो 100% मुझे आते हैं, राइट? 14 प्रकार के श्रुत के अंदर मिथ्या श्रुत भी है। वो होने से मेरे को सब धर्मों का बारे में भी आ जाता है, और मुझे सब 72 कलाओं के बारे में भी आ जाता है। समझ में आया चंचल जी? हाँ, इसीलिए वो इंक्लूडेड है, बट अदरवाइज इंक्लूडेड नहीं है। जब टाइम आएगा तब मैं बताऊंगी। पर एक और 2-3 चीजें और भी मैं बताना चाहती हूँ इसके संदर्भ में। ये जो 72 कलाएं मुझे आती हैं, तो क्या मुझे 72 कलाओं की थियोरी आती है कि उसका एप्लीकेशंस और उसकी प्रैक्टिस और उसके स्किल्स भी आते हैं मिथ्या श्रुत में? कि मोस्टली तो थ्योरी आती है और थोड़ा एप्लीकेशन आता। ओके, एनीबडी एल्स वांट्स टू आंसर? मिथ्या श्रुत में क्या आता है? सिर्फ थियोरी आती है कि एप्लीकेशंस और प्रैक्टिस और स्किल्स सब कुछ आती है? एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल्स ज्यादा आता है। आते हैं ना, ज्यादा आता है। ओके, एनीबडी एल्स? रिंकी दीदी, यू वांट टू गिव इट अ ट्राई? पूजा, यू वांट टू गिव इट अ ट्राई? विनीता जी, यू वांट टू गिव इट अ ट्राई? एप्लीकेशन तो आता ही होगा आंटी, मिथ्या शुद्ध तो होता ही, मतलब आता ही होगा। आता ही है मतलब। ओके, तो यू वांट टू गेट अ झटका? मिथ्या श्रुत मेरा अक्षर अक्षर का जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो आता है, राइट? अक्षर और जो अनक्षर है, मतलब जो होता है ना, जो साउंड होते हैं, लेकिन जैसे मैं इशारों में आपको बोलना चाहती हूँ, पंखा बंद कर दो, राइट? तो जो मैंने साउंड निकाला या इशारा किया, तो वो जो कम्युनिकेशन किया, वो अर्थ रूप में, वो भी श्रुत में आएगा। पर वो थियोरी का आएगा, एप्लीकेशंस और उसकी स्किल्स नहीं आएंगे। आई गिव यू वन एग्जाम्पल, ठीक है? जितने भी गणधर होते हैं, मतलब वो गणधर क्यों बनते हैं? क्योंकि उनको वो शुद्ध केवली बन जाते हैं। शुद्ध केवली बने तो वो गणधर बन गए। जैसे ही वो गणधर बने, शुद्ध केवली बने, उनको 72 कलाओं और पूरा सबकी थियोरी आ गई। यानी उनको पाक कला बनानी, मतलब खाना बनाने की कला पूरी आ गई, राइट? उन्होंने कभी बनाया, उन्होंने कभी प्रैक्टिस की, वो कभी करेंगे फ्यूचर में? नहीं, थियोरी आ गई, राइट? थियोरी किसकी आई? युद्ध कला की थियोरी आ गई कि तलवार कैसे चलाना, राइट? द स्ट्रेटजीज ऑफ गोइंग टू वॉर, जैसे चक्रव्यूह की रचना, ऐसे बहुत सारी यू नो स्ट्रेटजीज होती हैं टू हरा सकते हैं हम दुश्मनों को, ठीक है? वो सारी थियोरी रूप में आती है, एप्लीकेशन रूप में नहीं आती है। उनको क्या, क्योंकि स्वॉर्ड चलाना थियोरी अलग है, बट स्वॉर्ड चलाने की प्रैक्टिस होने के लिए मेरे को अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कलाई चाहिए, मतलब वो तलवार उठाने की जितनी क्षमता चाहिए, मतलब स्ट्रेंथ चाहिए, कितनी प्रैक्टिस चाहिए, है ना? 50 और चीजें चाहिए। मिथ्या श्रुत के अंदर क्या आता है? सिर्फ थियोरी आती है, ओके? थियोरी आती है। एप्लीकेशंस जो है
वो बात की चीज है, मिथ्या शुद्ध का कंटेंट मैटर मैं बता रही हूँ। आर वी वेरी क्लियर? जैसे मैं आपको बोलती हूँ, आप किसी अनजान आदमी को जिसने पहली बार कभी रोटी बनाई नहीं है, उसको बोलो ना रोटी कैसे बनाते हैं, बोलेंगे वेरी इजी, बस आटे में थोड़ा पानी डालो, ऐसे ऐसे कर लो, आटा बन गया। फिर बस उसको उसमें पलेथन लगा के उसको बेलो, तवे पे डालो, सेक लो और घी लगा दो, रोटी बन गई। बोला ना, ये थियरी है, ये रेसिपी है, ये मिथ्या श्रुत में है, ये मिथ्या श्रुत में है। अब बोलो बना के दिखा दो, तो क्या पहली बार में आदमी बना देगा? टाइम लगता है ना स्किल्स डेवलप होने में, राइट? आटा गूंदने में ही टाइम लगता है, बहुत लगता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, मिथ्या श्रुत इज जस्ट द थियरी पार्ट। अंडरस्टूड? हाँ, गॉट इट? ओके ओके, सो अप टिल नाउ हमने क्या देखा था? ओके, 5-6 चीजें मैं और आपको इसके बारे में बता देती हूँ, फिर मैं आगे चलती हूँ। मिथ्या शुद्ध इसलिए भी गंदी नहीं मानी जाती। देखो मिथ्या शुद्ध को ना, मैं ठाणांग सूत्र को खोल रही हूँ। ठाणांग सूत्र ठाण 9, आई एम यूजिंग द बुक ठाणांग सूत्र ठाण 9। ठाण 9 के अंदर आता है पाप शुद्ध। पाप शुद्ध का वर्णन कैसे आता है? पाप शुद्ध प्रसंग यानी जिस शास्त्र के पठन पाठन और विस्तार आदि से पाप होता है, उसे पाप शुद्ध कहते हैं। वे पाप शुद्ध 9 प्रकार का होता है। फिर ये 9 प्रकार का वर्णन आ गया है, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे लिखा है एवरीथिंग अदर देन आगम ज्ञान फॉल्स अंडर पाप शुद्ध, ठीक है? यहाँ पे ये लाइन क्या भगवान ने बोल दी इसके अंदर, कि इसका यदि पठन पाठन हम करते रहेंगे, राइट, पाप शुद्ध प्रसंग यानी जिस शास्त्र का पठन पाठन विस्तार यदि करते रहेंगे से पाप होता है, वो पाप शुद्ध है। तो मिथ्या शुद्ध को ठाणांग सूत्र में पाप शुद्ध बोल दिया है, नेगेटिव रेफरेंस में लिया है। गॉट इट? बट मैं उसको आपको अनेकांतवाद से पॉजिटिव भी दिखाने की कोशिश क्यों कर रही हूं, उसका भी कोई कारण है, ठीक है? उसका कारण यह है कि आप कभी किसी ज्ञान और ज्ञानी की असाधना न कर दो, ये सोच के कि यार हमारा सम्यक शुद्ध, क्या तू इंटेलिजेंट है, मैथ्स में पीएचडी है, साइंस में पीएचडी है, राइट? यू हैव द नॉलेज टू पुट रॉकेट इन आउटर स्पेस, बिग डील। यू अंडरस्टैंड? किसी भी ज्ञान और ज्ञानी की ओर लुक डाउन नहीं करना है, मैटर एंड, ठीक है? सो अनेकांतवाद से पढ़ाते हुए मैं एक और ऑप्शन भी आपको बताती हूँ। ऋषभ देव भगवान, यहाँ अनादिकाल का ये संस्कार चला आ रहा है कि जो पहला तीर्थंकर होता है ना, जब जब मतलब गिरता हुए आर्य का जो पहला तीर्थंकर होता है, जो कि युगलिक लोगों के जो कल्प वृक्ष होते हैं गायब होना चालू हो जाते हैं, मतलब खत्म होने चालू हो जाते हैं, तो पता होता है कि स्केर्सिटी हो जाएगी ना खाने पीने और बेसिक एसेंशियल रिसोर्सेज की, तो इन लोगों को ये मिथ्या शुद्ध सिखाने से ही ये लोग अपना निर्वाह कर सकते हैं। संसार मार्ग में 72 कलाएं के अंदर एग्रीकल्चर भी है, सब कुछ भी है, उनके चलाए बगैर ये लोग संसार नहीं जी पाएंगे। तो उनको सिखाएगा कौन? कौन आदमी सिखाएगा? तो जो कि तीर्थंकर, जो फर्स्ट तीर्थंकर होते हैं ना, उनमें मैक्सिमम शुद्ध ज्ञान होता है, तो मिथ्या शुद्ध भी उनमें मैक्सिमम होगा, इसीलिए वो सिखाते हैं। कब सिखाते हैं? दीक्षा के पहले सिखाते हैं। क्यों? संसारी जीव है, संसारी काम कर सकता है ना, चाहे वो द्रव्य तीर्थंकर हो, बट पर है तो संसारी ना, जब तक दीक्षा नहीं लिया, संसारी जीव है वो भी, राइट? तो वो सिखाते हैं। ये आप अनादि के संस्कार भी रहे हुए हैं कि हर गिरते हुए आर्य के अंदर ये पहला पहला ये जो तीर्थंकर का जॉब होता है, द्रव्य तीर्थंकर का जॉब होता है, ठीक है? ये भी है। ऑल्सो बिकॉज ये नहीं होने से कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, कितनी लोग मर जाएंगे, कितना त्राही मांग मर जाएगा, ये भी कॉम्प्लिकेशन सोचो, राइट? सो ये सारी चीजें कौन सिखाता है? पहला जो भी तीर्थंकर आता है, राइट? इन आर केस ऋषभदेव भगवान ने दीक्षा के पहले ये सब संसार अवस्था में किया था, राइट? इस अपेक्षा से यदि वो इतनी गंदी चीज होती
तो वो क्यों करते, राइट? He didn't teach murders. He didn't teach murders and do all those wrong things. He didn't say कि annihilate, genocide कर दो कोई community का. He didn't teach all these nonsense things. Why? Because वो बहुत ही गलत है, वो अभक्ष्य या नॉन डुएबल्स में है, राइट? ये करना पड़ता है, इसकी अपेक्षा करते हैं। समझो, ये इतनी बुरी चीज नहीं है जितना इसका नाम साउंड करता है। एक और आर्ग्यूमेंट मैं देना चाहती हूँ। कौन एक्सपर्ट था मैक्सिमम मिथ्याश्रुत में? कौन एक्सपर्ट होता है? आगम वर्णन करता है, कई लोग एक्सपर्ट होते हैं मिथ्याश्रुत में। कौन? श्रीदेवी का वर्णन आता है। श्रीदेवी जो होती है ना चक्रवर्ती की, वो एक्सपर्ट होती है ये मिथ्याश्रुत में। इतनी एक्सपर्ट होती है कि ये चीज है ना, महाभारत में द्रौपदी के लिए भी कहा जाता था, बट जैन महाभारत नहीं, हिंदुइज्म की जो महाभारत है ना, उसके अंदर द्रौपदी को भी इतना ही कहा जाता था दैट शी वाज एन एक्सपर्ट एट हाउ टू टेक केयर ऑफ गेस्ट। कहते हैं कि जो चक्रवर्ती की जो वाइफ होती है श्रीदेवी, वो गेस्ट का जो कंट्री में, अभी सोचो राजा है तो कितने गेस्ट आते ही रहते होंगे, 50 तरह के गेस्ट रोज आते होंगे। सबको कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, मतलब हॉस्पिटैलिटी से लेके सब कुछ किसका जुरिडिक्शन है, इनका करना है। इनफैक्ट श्री रतन टेक्स केयर ऑफ मोस्ट ऑफ द जॉब्स ऑफ चक्रवर्ती। घर के रिलेटेड, घर को चक्रवर्ती को देखना ही नहीं पड़ता है। कौन देख लेता है? श्री रतन देख लेती है पूरे घर को, घर की पूरी मशीनरी को वो देखती है, गेस्ट से लेके किसको कैसे डिवीजन करना है, वर्कलोड करना है, ये करना है। इनफैक्ट द्रौपदी, राइट, व्हाट डज दैट प्रूव? कि मिथ्याश्रुत बहुत लोगों में होता है, हाईएस्ट लेवल का, बट श्रीदेवी को कभी भी सम्यक दर्शन होके वो मोक्ष नहीं जाती है। इसका मतलब मिथ्याश्रुत के एक्सपर्ट होने के बावजूद भी इट इज नॉट हेल्पिंग यू इन सम्यक दर्शन और मोक्ष। इट्स नॉट हेल्पिंग यू, ठीक है? ऑन द कॉन्ट्ररी एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि मेघ कुमार जैसा जो जीव था ना, जो था ना हाथी और वो रैबिट वाली स्टोरी में, जो मेघ कुमार का जीव था, जब वो पैदा होता है आगे चल के 72 कलाओं में एक्सपर्ट हो जाता है, यानी मिथ्याश्रुत में भी एक्सपर्ट हो जाता है, आगे जाके सम्यक दर्शन केवल ज्ञान होके मोक्ष जाता है, वर्णन आता है। इसका मतलब मिथ्याश्रुत जिसके पास है वो आगे जाके सम्यक दृष्टि भी बनते हैं, मोक्ष जा रहे हैं। और कई लोग मोक्ष नहीं, न सम्यक दृष्टि बन रहे हैं न मोक्ष जा रहे हैं, ठीक है? द्रौपदी के बारे में भी वर्णन आता है, शी वाज आल्सो एन एक्सपर्ट एट मिथ्याश्रुत, राइट? शी गॉट सम्यक दर्शन, साधुपना भी आया अकॉर्डिंग टू अस, ठीक है? मोक्ष मोक्ष शी वुड हैव गॉन टू मोक्ष टाइम ज्यादा होता तो, राइट? साधना वाज टोटली परफेक्ट। ये सब चीजें हमको क्या दिखा रही है कि मिथ्याश्रुत इज नॉट अ हिंड्रेंस, वो आपको रोकती नहीं है मोक्ष मार्ग में, राइट? और न ये हेल्प करती है मोक्ष मार्ग में। अंडरस्टूड? ये इसका काम पुश करना भी नहीं है, इसका नाम रोकना भी नहीं है मोक्ष मार्ग। अंडरस्टूड? वो आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि मिथ्याश्रुत संसार चलाने में हेल्प करती है। आर वी वेरी क्लियर? हाँ। जितने भी द्रव्य तीर्थंकर होते हैं, जब भी द्रव्य तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? पूजा, व्हाट इज द्रव्य तीर्थंकर? तो तीर्थंकर नामकरण बांध चुके। या बट जो तीर्थंकर, जैसे महावीर स्वामी भगवान जब पैदा हुए थे ना, द्रव्य का मतलब होता है एम्प्टी। निक्षेप में ना द्रव्य का मतलब होता है एम्प्टी, मतलब अभी वो एम्प्टी है, राइट? सो जब महावीर स्वामी भगवान पैदा हुए थे, जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ ना, तब तक वो द्रव्य तीर्थंकर थे। क्यों? द्रव्य तीर्थंकर का मतलब ये बॉडी तीर्थंकर की है, बट अभी गुण नहीं है। गुण नहीं है का मतलब है बॉडी है लेकिन गुण नहीं है। और जब तीर्थंकर भगवान की डेथ हो जाती है तो उनकी जो डेड बॉडी होती है उसको भी द्रव्य तीर्थंकर बुलाते हैं। तो द्रव्य वर्ड कहीं भी लगता है ना, आगे किसी भी वो चीज के आगे लगता है, इसका मतलब इसमें भाव नहीं है, गुण नहीं है, अभी गुण नहीं है प्रेजेंट टेंस में। सो द्रव्य तीर्थंकर जो होते हैं ना, जब से पैदा होते हैं ना, उनमें भी तो 72 कलाओं में एक्सपर्ट होते हैं, शुद्ध का मैक्सिमम क्षम होता है। दिस जस्ट प्रूव्स कि ये गंदी चीज नहीं है, किसी आप ज्यादा भी मैं आपको आता होगा तो इट इज नॉट अ हिंड्रेंस। ये सोच करके भी आपको इसकी असाधना नहीं कर रही है। आर वी वेरी क्लियर? हाँ। शुद्ध केवली जो होगा ना, वो सिर्फ साइंसेस नहीं जानेगा, वो हर धर्म को भी जानेगा, ऑल रिलीजन।
They will know all religion. Charvak, Sankhya, Buddhist. So why would they know all religion? सवाल है मिथ्या श्रुत वाले को या शुद्ध केवली को, ऐसे बोलो, शुद्ध केवली को दूसरे धर्म का भी पूरा नॉलेज होता है। क्या जरूरत है शुद्ध केवली को दूसरे धर्मों का पढ़ने का? वाई? पूजा, शुद्ध केवली को दूसरे धर्मों का पढ़ने का क्या जरूरत है? कंपैरिजन के लिए, और उनको उसका ज्ञान होना चाहिए, और दूसरों को धर्म में स्थित करने के लिए। नहीं, that totally a wrong answer. Totally you have gone on a different tangent. Any else? श्रुत का मीनिंग क्या होता है? अक्षर, वर्ड्स, अक्षर होता है ना, राइट? उनका धर्म भी तो कोई अक्षरों से ही बना हुआ है ना, उनका धर्म भी तो कुछ अक्षर के बिना वो कैसे सांख्य, मतलब कुछ तो मैटर होगा ना अक्षर। श्रुत का मतलब अक्षर भी होता है, राइट? तो जब अक्षर को 100% जो जानता है वो दूसरे धर्मों का सब कुछ जानेगा। समझ में आया चंचल जी? आगे चल के हम देखेंगे दृष्टिवाद के अंदर उनके लिए एक वर्ड यूज होता है, सर्व अक्षर सन्निपाती। सर्व अक्षर सन्निपाती मतलब यूनिवर्स में जितने भी अक्षर हैं, साउंड्स हैं जो कम्युनिकेट कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं ना, उसको श्रुत में ले लिया, राइट? मैं बोल नहीं रही हूं पर मैं इशारा कर रही हूं, तो पर आपको समझ में आ गया, उसको भी श्रुत में ले लिया। मतलब अक्षर को भी लिया, पर अक्षर जो नहीं है, इशारा है पर वो कम्युनिकेट कर रहा है कुछ, तो वो श्रुत में ले लिया। कम्युनिकेट कर रहा है ना आपको, श्रुत में ले लिया। तो दूसरे धर्म वाले भी तो कुछ ना कुछ अक्षर से या कुछ किसी चीज से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसका भी ज्ञान होने की वजह से उन धर्मों का भी ज्ञान इज अ पार्ट ऑफ शुद्ध ज्ञान। समझ में आ गया? इसीलिए शुद्ध केवली को देखो, लॉजिक अलग है चंचल जी, लॉजिक अलग है। आपको ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि शुद्ध का मतलब ऑल नोन वर्ड्स, ऑल नोन अक्षर, ऑल नोन कम्युनिकेशन। मैं कुछ भी समझाना चाहती हूँ किसी भी तरह से, वो शुद्ध बन जाएगा। ठीक है चंचल जी? ऐसा नहीं होता ना, तो जानवर जो जिनकी भाषा नहीं होती है, राइट, वो जो भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं ना, हाँ, आपको नहीं समझ में आती, वो आपकी प्रॉब्लम है, पर समझ दे कम्युनिकेट, शुद्ध ज्ञान माना है ना उनमें भी। समझ में आ गया इस अपेक्षा से? अभी मैंने सो रिमेंबर, शुद्ध केवली विल बी टॉट ऑल दीज मिथ्या शुद्ध एज पार्ट ऑफ 14 पूर्वों का ज्ञान, बिकॉज मिथ्या शुद्ध इज अ पार्ट ऑफ शुद्ध ज्ञान। ठीक है? एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि 72, मैं बार बार मिथ्या शुद्ध के साथ साथ 72 कलाएं बोल रही हूँ, तो क्या 72 मिथ्या शुद्ध में सिर्फ 72 कलाएं हैं कि और कुछ नहीं है? उसमें मोर और लेस सब कुछ ही आ जाता है, सब कुछ। और कुछ एनी मोर आंसर्स? इट्स ओके टू, ये डिफिकल्ट टॉपिक है, इसमें आप जो भी आंसर दे रहे हो गलत हो रहे हैं, डोंट गेट डिमोटिवेटेड चंचल जी, आंसर दीजिए, डोंट गेट डिमोटिवेटेड, इट्स ओके। ये डिफिकल्ट टॉपिक है, मेरे को भी हजम नहीं होता था जब पहली बार, जब ये टॉपिक पढ़ने में ना मेरे को शिवक्षम करने में बहुत डिफिकल्ट लगा है, इसलिए मैं इस टॉपिक को बहुत अनेकांतवाद से धीरे लेके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कब वो पाप, देखो ठाणांग सूत्र से बोल रही हूँ पाप पाप है, पर यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, लुक डाउन नहीं करोगे, जज नहीं करोगे, इसी से संसार चलाते हो, ज्ञानावरणी कर्म का बंद नहीं करोगे। मैं अलग अलग तरीके से आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा आपका एक सवाल है कि 72 कलाएं जो है और मिथ्या श्रुत, क्या पर्यायवाची वर्ड है? क्या एक दूसरे को इंटरचेंजेबल हैं वर्ड्स? आर द सेम थिंग और दे आर डिफरेंट? पूजा? दे आर डिफरेंट, क्योंकि मिथ्या सूत्र में तो और भी चीजें, जैसे इशारे करना या और भी चीजें। वेरी गुड, अमेजिंग। चंचल जी का देखो अभी दिमाग चला, राइट? 72 कलाएं तो बहुत छोटा सा पार्ट है मिथ्या शुद्ध का, बहुत छोटा सा। मिथ्या शुद्ध तो बहुत बड़ा है,
क्योंकि मिथ्या श्रुति जो है ना, जो है वो एवरी वर्ड, एवरी अल्फाबेट, एवरी साउंड, एवरी कम्युनिकेशन सब कुछ है। तो 72 कलाएं तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो मिथ्या श्रुति का में जो 72 कलाएं इज जस्ट अ स्मॉल सा पार्ट, कितना कुछ और एक्स्ट्रा है। गॉट इट? कितनी थियरीज और है। आर वी वेरी क्लियर? चलो ये भी समझ में आ गया। तो फिर आगे पढ़े। रिंकी दीदी, आर यू देयर? कैन यू रीड? चलिए मैं एक पढ़ लेती हूँ। कहाँ से पढ़ना है? ओके दीदी, या दीदी हम लोग यहाँ पे तक कर चुके थे ना, हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। ठीक है। मिथ्या दृष्टि इन्हें मिथ्या रूप से ही ग्रहण करते हैं, अतः उनके लिए ये मिथ्या श्रुत ही है। पर सम्यक दृष्टि इन्हें भी सम्यक श्रुत रूप में ग्रहण करते हैं, अतः उनके लिए ये भी सम्यक श्रुत है। ठीक है, परिणति अभी ये जो 2 लाइन है ना, इसमें बहुत डीप मीनिंग है। इस डीप मीनिंग को 2 तरीके से समझाया जा रहा है और ये उसका अनेकांतवाद का रीजन बन जाएगा। अभी पढ़िए पहला वाला दीदी। जिस मिथ्या दृष्टि ने इन मिथ्या श्रुतों को ये सम्यक श्रुत है इस मिथ्या श्रद्धा के साथ ग्रहण किया है, उनके लिए ये मिथ्या श्रुत है, क्योंकि इससे वह मोक्ष के विपरीत मिथ्या आग्रही बनता है। और जिस सम्यक दृष्टि ने इन मिथ्या श्रुतों को ये मिथ्या श्रुत है एक इस मिनट दीदी, एक मिनट, पहले को डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस द फर्स्ट थिंग। पहली लाइन क्या बोल रही है? सॉरी, पहली लाइन बोल रही है, जिस मिथ्या दृष्टि ने इन मिथ्या श्रुत को ये सम्यक श्रुत है। हर धर्म वाले अपने धर्म को तो ग्रेट बोलेंगे, सही बोलेंगे, कितना प्यार से, लगन से और अपनी जान तक न्यौछावर कर लेते, यहां तक कि उनके धर्म में लिखा होगा प्लीज जाके सुसाइड बॉम्ब कर लो, तो वो सुसाइड बॉम्बर बन के चले भी जाके मतलब खुद मर भी जाते हैं। राइट? इतनी श्रद्धा है क्या, मतलब आपकी इतनी श्रद्धा नहीं होगी जितनी उन लोगों की श्रद्धा है। तो मतलब क्या जबरदस्त श्रद्धा है, मर रहे हैं। उनको किस पे श्रद्धा है? उन मिथ्या, मतलब उनकी जो किताबें हैं, उनके धर्म की किताबों में मिथ्या श्रुत है, उनको वो किस रूप में ले रहे हैं? सम्यक श्रुत में। अरे वो उनको लगता है नहीं यही सब कुछ है, यही हमारा भला करेंगे, यही हमारा सब कुछ करेंगे, यही हमको सब कुछ ले जाएंगे, दिस इज बी ऑल एंड एंड ऑल। वो उसको सब कुछ मान रहे हैं। राइट? ऐसे लोगों में श्रद्धा देख के आप इंप्रेस हो जाओगे, यार क्या श्रद्धा है। और एक अपने जैनी लोगों को जबरदस्ती बोलो ना कि अठाई पचक लो, तो क्या बोलोगे आप? रिंकी दीदी, मैं जबरदस्ती आपको अठाई पचकना की बोलूंगी तो बोलोगे पागल है, मैं नहीं लेने वाली व्रत। होता है ना? और वो लोग बेचारे मर रहे हैं, उनकी श्रद्धा देख के हमको बोलेंगे यार क्या मस्त श्रद्धा है इनकी। बट याद रखना, उनको किस पे विश्वास है? अपनी किताबों पे विश्वास है, अपने धर्म पे जो विश्वास है ना, वो मिथ्या श्रुत है, बट उनको इतना विश्वास है कि यही हमको डिलीवर करेगा, मतलब मोक्ष से पहुंचा देगा या आगे ले जाएगा, या मतलब उनकी भाषा में जो भी करना है। ठीक है? ऐसे लोगों को ये मिथ्या श्रुत में कन्वर्ट होता है। आर वी क्लियर ऑन दैट? डाउट्स है किसी को? तो कभी कभी हम लोग जब इंप्रेस हो जाते हैं ना दूसरे लोगों के धर्म को देख के, उनकी क्या जबरदस्त श्रद्धा है, क्या मस्त कर रहे हैं, डोंट गेट इम्प्रेस्ड। क्यों इम्प्रेस नहीं होना है? उनका कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है, उस श्रद्धा से क्या उखाड़ लिया तुमने? हमने भी पिछले भवों के अंदर कितने अन्य धर्म के हम लोग बने हैं अनुयायी। क्या पता हमने भी लोगों को मार डाला हो अपने धर्म के नाम पे, क्या पता हमने भी उतनी ही श्रद्धा दिखाई हो उन धर्मों के प्रति। राइट? ये हो सकता है, और हम इस कैटेगरी में थे। गॉट इट? ये दया के पात्र हैं। सो क्या है, जो मिथ्या दृष्टि उन अपने किताबों को, खुद के मतलब जो जो मिथ्या श्रुतों को बी ऑल एंड एंड ऑल समझ के आगे चलते हैं कि यही सब कुछ है, यही हमको हमारे को डिलीवर करेंगे, आगे करेंगे, उनके लिए ये मिथ्या श्रुत है। गॉट इट? सेकेंड लाइन दीदी। जिस सम्यक दृष्टि ने इन मिथ्या श्रुतों को ये मिथ्या श्रुत हैं इस सम्यक श्रद्धा के साथ ग्रहण किया है, उसके लिए ये सम्यक श्रुत हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि इन्हें पढ़ सुनकर इनकी मोक्ष के प्रति असारता को जानकर
सम्यक्त्व में स्थिरतर बनता है। ओके, ये बहुत डीप है, इसको मैं समझा रही हूँ, ठीक है। एक वर्ड देखो, यहाँ पे ना एक वर्ड है जो बहुत बहुत ज्यादा आपको हाईलाइट करने को मैं बोल रही हूँ, असारता। ये असारता वर्ड दिखाई दे रहा है, राइट? ये हमारे बारे में बात कर रहा है, हम जैसे लोगों के बारे में, ठीक है। आपके और मेरे को, क्या हम लोगों को मिथ्याश्रुत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है? बताइए, आपको कुछ नई रेसिपी, मान लो आपको खाना बनाना है और आपको कुछ, आपके बच्चे ने आके बोला कि मम्मी मुझे ग्रीन थाई कड़ी खानी है, और आपने बोला यार चलो रेसिपी गूगल करती हूँ, किया आपने रेसिपी गूगल? वो रेसिपी क्या है? मिथ्याश्रुत। मिथ्याश्रुत हुआ। हाँ, आपने उसको बनाया, राइट? पर आपने उसको क्या सोच के बनाया? दिमाग में क्या था कि ये जो रेसिपी से जो मैं खाना बनाऊंगी, ये इससे ना मोक्ष। मेरे पिता या मैं मोक्ष नहीं जाने वाले। पता, वेरी क्लियर। मोक्ष हम कैसे जाएंगे? अलग तरीके से। ये जो हम लोगों ने खाना बनाया है ना, ये हमारे पेट भरने का काम है, ये हमको खुश करना है, हमारा परिवार खुश रहेगा, नई नई चीजें खाएगा, वो कहेगा, इसलिए है। तो हमने ये मिथ्याश्रुत को मिथ्याश्रुत रूप में एक्सेप्ट किया है। हमने कभी बोला ही नहीं कि ये सम्यक शुद्ध है। हमने कभी दादागिरी मारने की कोशिश ही नहीं की थी कि ये जो रेसिपी है, जो ग्रीन थाई कड़ी की, वो हमको मोक्ष पहुंचा देगी, ये हमने कभी कोशिश ही नहीं की। सेम इज द केस विद कुल देवी देवता की पूजा, ठीक है। आपको जब आपकी शादी हुई थी और आप जिस कुल में आए, राइट, पूजा, तो तुमको बताया गया होगा कि तुम्हारी कुल देवी ये है, या कुछ ना कुछ तो बताया होगा कि तुम्हारा गोत्र ये है, कुछ तो, मतलब यू वुड हैव फिगर्ड इट आउट। फिर तुम लोगों को धीरे धीरे ये भी पता लगता होगा कि उसकी पूजा की जाती है, साल में एक बार तो कभी पूजा की जाती है। अब जो भी पूजा कर रहे हो, जो भी पूजा कर रहे हो, मिथ्याश्रुत है, राइट? बट तुम अभी सम्यक दृष्टि हो, पर तुम जान रहे हो कि ये जो मैं पूजा कर रही हूँ ना, वो पूजा करने से मेरे जो कुल देवी है ना, वो मेरा परिवार का ध्यान रखेगी, मेरे बच्चों का, मेरे पति का, मेरे माँ बाप का ध्यान रखेगी, राइट? सो आप उसको थैंक यू कर रहे हो, अंडरस्टूड? थैंक यू एंड रिस्पेक्ट दे रहे हो, घर में बड़ों का रिस्पेक्ट देते हैं वैसे रिस्पेक्ट दे रहे हो। क्या तुमने कभी बोला कि ये कुलदेवी मुझे मोक्ष पहुंचा देगी, मुझे सम्यक दृष्टि बना देगी? ये तो नहीं बोला ना, राइट? इसीलिए तुम ये मिथ्या शुद्ध को भी मिथ्या शुद्ध समझ रहे हो, तुम मिथ्या शुद्ध को सम्यक शुद्ध नहीं समझ रहे हो। जो जैसा है उसको वैसा ही समझ रहे हो, राइट? तो जो मिथ्या शुद्ध को मैंने क्या बोला, ये तो मिथ्या शुद्ध है और सीख रही हूं, इन दैट केस मेरे को ये सम्यक रूप से परिणमन हुआ कि नहीं हुआ, राइट? अब भगवान एक बड़ी फनी सी चीज बता रहे हैं इस चीज में। जिस सम्यक दृष्टि ने इन मिथ्या शुद्ध को, मतलब ये जो हमारे खाना बनाना है या कुछ भी है, ये मिथ्या शुद्ध है, इस सम्यक श्रद्धा के साथ ग्रहण किया है, उसके लिए ये सम्यक शुद्ध है। क्योंकि सम्यक दृष्टि उन्हें पढ़ सुनकर उनकी मोक्ष की के प्रति असारता को जानकर सम्यक स्थिर रहता है, ठीक है। इवन दो आपके लिए 17 पाप स्थानक अलाउड है। क्यों अलाउड है रिंकी दीदी आपको 17 पाप स्थानक? क्योंकि आप श्रावक हो, राइट? आपकी व्रतों की मर्यादा काफी लूज है। लूज का मतलब है साधु जितनी स्ट्रांग नहीं है, आप 3 करण 3 योग से नहीं कर रहे हो, ठीक है, लूज में है, ठीक है। सो आप 17 पाप स्थानक आपको जनरल अलाउड है, ठीक है, हाँ अलाउड है, राइट? बट प्लीज जानो, ठीक है, कि आपको 17 अलाउड होने के बावजूद भी महावीर स्वामी भगवान क्या बोल रहे हैं कि मोक्ष तो आप तभी जाओगे जब आप मेरी बातों बातों पे चिंतन करोगे, मेरी बातों का अमल करोगे, मेरे पथ पे जाओगे, और संसार मार्ग करते करते तुम मोक्ष जाने वाले नहीं हो। किसने बोला ये बात? महावीर स्वामी भगवान। भगवान ने बोला, ये भी भगवान ने बोल दिया। सो पूजा, I am allowed 17 पाप स्थानक। Why? To survive. I need to survive. I need to eat. I need to earn money. I need to survive in the universe. 17 पाप स्थानक is allowed. Understood? बट वो 17 पाप स्थानक अलाउड होने से इट विल इट दैट 17 पाप स्थानक करते हुए मैं, मतलब मैं दादागिरी से नहीं बोल सकती मैं तो 17 पाप स्थानक करूंगी, ये करते करते भी मुक जाऊंगी। नो, दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट पॉसिबल। व्हाई? मोक्ष जाने के लिए तो मुझे महावीर स्वामी भगवान का चिंतन करना पड़ेगा, उनकी बातों की करना पड़ेगा, 9 तत्व सोचना पड़ेगा, मोक्ष मार्ग करते। इसीलिए जैन धर्म में सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है?
9 तत्व पढ़ाए जाते हैं जिसको हम मोक्ष मार्ग भी बोलते हैं, वो असली में ऑपरेट होता है, ठीक है। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि आपको जितना भी अलाउड है 17 पाप स्थानक पूजा, यू आर अलाउड 17 पाप स्थानक, स्टिल हर आगम में जहां श्रावकों का वर्णन है, जैसे उपासक दशांग में लिखा होता है कि वो लोग धीरे धीरे अपना मोक्ष मार्ग बढ़ा रहे हैं और संसार मार्ग छोटा करते चले जा रहे हैं। मतलब समाय के बढ़ा रहे हैं, फिर संवर बढ़ा रहे हैं, फिर पौषद बढ़ा रहे हैं। पौषद करते पढ़ते क्या बढ़ा रहे हैं, वो परिमाओं में जा रहे हैं ना, परिमाओं में जाते थे, वो अपना कितना मोक्ष मार्ग बढ़ा रहे हैं। और एंड में जब उनको लगता है मैं मर रहा हूं, ये फीलिंग आ जाए, तो क्या करना है, संथारे में सर्वस्व 3 करण 3 योग से संसार को त्याग करके मोक्ष में जाना है, ठीक है। याद रखना, जब आप मोक्ष मार्ग करते हो ना, तभी आप आगे बढ़ते हो, तभी आप सब कुछ करते हो। ये 17 पाप स्थानक करते हुए आप सम्यक दर्शन को कायम रख सकते हो। इतना भगवान ने बोल दिया कि चेड़ा राजा युद्ध करते हुए भी सम्यक दर्शन टिका, पर उस वक्त वो मोक्ष आ रहे थे क्या? युद्ध करते करते, राइट, मैथुन सेवन करते करते लोग मोक्ष आ रहे हैं क्या? नहीं जा रहे हैं। हिंसा करते हुए मोक्ष नहीं जा रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। कब जा रहे हैं? सम्यक दर्शन टिक रहा है, ये बोल रहे हैं भगवान, राइट, पर मोक्ष नहीं जा रहे हैं। मोक्ष जाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा? मोक्ष महावीर स्वामी भगवान की तरफ से। आर वी वेरी क्लियर? तो बताओ, उस अपेक्षा से ये जो मिथ्या श्रुत है ना, ये असार है। असार का मतलब है इसका कोई आउटपुट नहीं है, राइट। वैसे भी आप जो भी कर लोगे ना, जब मरने की, जब आप 90-100 साल के हो जाओगे, जब मरने वाली हालत होगी ना आपकी, तब आपको लगेगा यार मैंने सब कुछ उखाड़ लिया, मैंने इतने अवार्ड्स जीत लिए, मैथ्स में मैं जीनियस थी, रॉकेट साइंस मैंने बना, एवरीथिंग आई वाज अ जीनियस एट। जब मर रहे होगे ना, वो मेडल्स या सब कुछ कुछ काम आएंगे? हाँ, बहुत सारा पैसा कुछ काम नहीं आने वाला। उस वक्त महावीर स्वामी भगवान की मोक्ष मार्ग ही काम आने वाला है। ये बात को जानो कि मिथ्या श्रुत जो है ना, असार है, असार, ठीक है। अलाउड है दिस थिंग। ये करते करते ना मुझे कल अचानक एक मेटाफर से एक चीज याद आई कि 2 आदमियों में बातें हो रही थी। एक आदमी बोलता है कि ये आदमी कार का मैकेनिक है, राइट। इसको एग्जैक्टली पता है गाड़ी चालू करके ही कि कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे है, वो खट से वहां जाता है, वो चीज ठीक कर देता है। उसको ये पता लग जाता है कि ये कार्बोरेटर में प्रॉब्लम है कि इंजन में कहाँ प्रॉब्लम है, पता लग जाता है, ठीक है। तो कहता है कि ये आदमी इन दोनों बंद गाड़ी में ठीक करता है गाड़ी, चाली पता तो लग गया, बंद गाड़ी कर दी। अब बंद गाड़ी में वो कंपोनेंट चेंज कर दिया, जो भी चीज फिल्टर विल्टर जो चेंज करना था कर दिया। पर डॉक्टर को देखो, चलती, हमारा बॉडी तो रुक ही नहीं सकता, चलती गाड़ी के अंदर, मतलब बॉडी चल रहा है, उसमें यदि तुमको हार्ट को रिप्लेस करना है तो हार्ट को बंद भी नहीं कर सकते हो, फिर उसके अंदर भी आपको चेंज करना है। सोचो डॉक्टर की कैपेबिलिटीज कितनी हाई लेवल की होती है, राइट। वैसे ही सब धर्मों को छोड़ दो, एक महावीर स्वामी भगवान ही ऐसे हैं जो तुमको संसार में रहते हुए मिथ्याश्रुत करते हुए, संसार को पालते हुए, राइट, मोक्ष में जाने का की कैपेबिलिटीज दे रहे हैं। ऐसा एक फॉर्मूला दे रहे हैं कि फिर भी तुम मोक्ष मार्ग कर सकते हो। ये जो ग्रेटनेस है ना, ये सिर्फ महावीर स्वामी भगवान की है। अंडरस्टूड? गॉट इट? चलती गाड़ी, संसार चल रहा है, फिर भी तुम मोक्ष में जा रहे हो। कैसे जा रहे हो मोक्ष में? पूजा, दिन में जब भी टाइम मिलता है समायक पचक लेते हो, मोक्ष जा रहे हो, राइट। फिर क्या है? खाना बनाते हुए यत्ना कर रहे हो, मोक्ष मार्ग जा रहे हो। फिर खाना जब बन गया सुपात्र दान कर रहे हो, मोक्ष जा रहे हो, पूजा, राइट। हमारे घर में कोई आता है या कोई जाता है या कुछ करना होता है, वीतराग दशा में तुम रहते हो, ज्यादा जज नहीं करते, किसी को लुक डाउन नहीं करते, अपने आप को फन्ने खा नहीं समझते, मान नहीं करते हो, ये भी तो मोक्ष मार्ग हो गया ना, पूजा, राइट। संसार में जीते हुए भी महावीर स्वामी भगवान तुमको बता रहे हैं कि दिस मोक्ष मार्ग इज पॉसिबल। ये चलती गाड़ी के अंदर मोक्ष करना, मतलब मोक्ष मार्ग ऑपरेट करना, ये सिर्फ तीर्थंकरों का ज्ञान हो सकता है और कहीं नहीं। दैट्स व्हाट आई वाज लाइक ऑफ महावीर स्वामी भगवान। तो मैंने सोचा चलो ये भी बता दो, ठीक है। सो मैं आपको मेरी क्लास के अंदर कई बार एग्जाम्पल्स देती हूँ जो आगम के एग्जाम्पल्स नहीं होते, बाहर के होते हैं, राइट। जनरली आगम 32 आगम में से ही एग्जाम्पल्स देने चाहिए, तो मैं जो लोगों के एग्जाम्पल्स 32 आगम में से ही देती हूँ, पर कई बार मैं एग्जाम्पल्स बाहर के देती हूँ, पर बाहर के एग्जाम्पल देने के बावजूद भी
आपका तो मोक्ष मार्ग ही दृढ़ होता है ना, आपको तो मोक्ष में जाने का ही रहता है, वैराग्य ही आता है। तो वो जो मिथ्या जो मैं बाहर का जो ज्ञान दे रही हूँ, वो भी यदि आपको मोक्ष मार्ग में स्थिर रखता है, इसका मतलब मिथ्या शुद्ध को भी आप सम्यक रूप में परिणमन कर रहे हो। तो सम्यक दृष्टि जीव मिथ्या शुद्ध को भी सम्यक रूप से परिणमन करता है। वो यदि कुछ और धर्म की किताबें पढ़ेगा, जैसे उपाध्याय भगवंत के लिए ही आता है, तो उपाध्याय भगवंत के लिए आएगा, तो आचार्य भगवंत भी अन्य धर्मों के जानकार होते हैं ना, में, तो उनको भी तो मिथ्या श्रुत आता ही है। अब आता है तो क्या हुआ, वो उनको सम्यक रूप से परिणमन हो रहा है, मतलब उनको मोक्ष के का हेतु बन रहा है उसका। ये समझ में आ गया? तो आपको मिथ्याश्रुत रोकने को नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है कम जानो कम करो, कोई नहीं बोल रहा। क्या बोल रहा है? बस मोक्ष की अभिलाषा रखो, उसमें भी मोक्ष का एंगल ढूंढ लो, वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, कुछ भी करते हुए। मीन्स हाँ, मीन्स दृष्टि सम्यक रखनी है, फिर शुद्ध कोई भी हो उसी रूप में परिणमन करेगा। करेगा, बट पहले ना अपने 9 तत्व में और मोक्ष मार्ग में स्ट्रांग हो जाओ, उसके बाद मिथ्याश्रुत में वेंचर करो, पहले मत करो। राइट? जैसे नॉर्मल साधु को दूसरे धर्मों का आने की कोई जरूरत नहीं है भैया, आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ और पढ़ने के लिए, आप सिर्फ 32 आगम पे कॉन्सेंट्रेट करो। बट उपाध्याय की पदवी एक एक्सपर्ट आदमी को बनाई जाती है, हर चीज जो 32 आगम का जानकार होता है, उस आदमी को बोला जाता है अच्छा अब तुमको 32 आगम आ गए, इवन दो तुम किसी और धर्मों में अंदर जब ऐसी मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, आप उसको सम्यक रूप से परिणमन करने की कैपेबिलिटीज रखोगे। समझ में आया? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? एनी क्वेश्चंस? ये डिफिकल्ट तो नहीं है पूजा, इट्स इजी राइट? तो थर्ड लब पढ़ते हैं दीदी, नेक्स्ट पेज। अथवा मिथ्या दृष्टि के लिए भी ये सम्यक श्रुत है। क्यों? सम्यक्त्व के कारण बनते हैं, इसलिए क्योंकि कई मिथ्या दृष्टि उन्हीं ग्रंथों को पढ़ सुनकर उनमें रही हुई एकांतवादिता, पूर्वापर विरुद्धता, अयथार्थता आदि को अपनी विचारणा से जानकर उनसे प्रेरित हो इन मिथ्या श्रुतों को ये मिथ्या श्रुत हैं जो सम्यक श्रद्धा से ग्रहण करते हैं और अपनी मिथ्या दृष्टि को छोड़ देते हैं। हम जैसे लोग जब सबसे पहले बार हमने जैन धर्म पढ़ा, जब हमको जैन धर्म आता ही नहीं था ना, एक टाइम था जब आपको धर्म नहीं आता था, तब आपने पहली बार आगम पढ़ा, पहली बार धर्म समझा, तो आपने किस श्रद्धा से लिया? अगेन मैं पढ़ती हूँ, अथवा ये हमारा प्रारंभिक स्टेज बता रहा है। प्रारंभिक का मतलब है जब मुझे जैन धर्म आता ही नहीं था, जब मुझे जैन धर्म के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैंने आगम्स पढ़ने चालू किए। तो अथवा मिथ्या दृष्टि, तब मैं मिथ्या दृष्टि थी, मान के चलिए मिथ्या दृष्टि थी, मिथ्या दृष्टि के लिए भी ये सम्यक शुद्ध है, क्योंकि सम्यक्त्व के कारण बनते हैं, इसलिए क्योंकि इन मिथ्या दृष्टि उन्हें ग्रंथों को पढ़ सुनकर उसमें रही एकांतवादिता। हम लोग क्या सोचते हैं कि यार ये मजेदार नहीं है, हमारा जो आगम है ना वो अनेकांतवाद पूर्वक है। जब ये मिथ्या श्रुत में ना ये एक ही एंगल दिखाया गया है, राइट? यदि हैरी पॉटर है, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, इट्स ऑल अबाउट फिक्शन, यू अंडरस्टैंड? If it is talking about this book, it is more on this thing. If it is this book, it's all about this thing. Do you understand? कोई बुक वैलर के बारे में बता रहा है, कोई चीज के कर रहा है। सो हमको ये दिख रहा है कि इसमें एकांतवाद है, परस्पर विरोध है और यथार्थता है, मतलब परफेक्ट नहीं होता है। जैसे आप मेडिकल साइंसेस की किताब पढ़ो, जैसे कोई आप मेडिकल साइंसेस की किताब पढ़ो, आपको दिख रहा है कि क्रोसिन के बारे में लिखा है कि क्रोसिन बुखार उतारती है, पर दिख रहा है कि क्रोसिन कभी बुखार उतारती है, कभी बुखार उतार ही नहीं पाती। तो परस्पर विरोध ही है ना, ये परस्पर विरोध नहीं है तो और क्या है? तो पूर्व पर विरुद्धता, अयथार्थता मतलब यथार्थ नहीं है, कई बार होता है ना गलत भी होता है, आदि को अपनी विचारणा से जानकर उससे प्रेरित हो इन मिथ्याश्रुत को, ये मिथ्याश्रुत है जो सम्यक श्रद्धा से ग्रहण करता है। मतलब मैं ये मिथ्याश्रुत को एक्सेप्ट करती हूँ कि यस ये मिथ्याश्रुत है, राइट? तब मैं सम्यक दृष्टि बन जाती हूँ। क्यों? जो जैसा है उसको वैसे देख रही हूँ कि ये बेकार है, मेरी आत्मा को कल्याण नहीं करने वाले, ये मिथ्याश्रुत है। ठीक है, ये मेरा इनिशियल स्टेज है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फोर्थ वाला पढ़िए दीदी। ये सम्यक दृष्टियों के लिए मिथ्या श्रुत है। क्यों?
मिथ्यात्व के कारण बनते हैं, इसलिए कई सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व मोहनीय के उदय के समय इन्हें पढ़ सुनकर जैन धर्म के विशिष्ट ज्ञान आदि के अभाव में इन मिथ्या श्रुतों को ये सम्यक श्रुत हैं जो मिथ्या श्रद्धा से ग्रहण कर लेते हैं और सम्यक दृष्टि छोड़ देते हैं, ये मिथ्या श्रुत है। हम जैसे लोगों को ये वार्निंग है, ये फोर्थ वाली लाइन वार्निंग है हम जैसे लोगों को। क्या बोल रहे हैं? तुम सम्यक दृष्टि हो ना, वेरी गुड। अब तुमको क्या कह दिया गया? आशिमा ने क्लास में क्या बोला? वो मिथ्या श्रुति इज नॉट दैट बैड। आशिमा ने बोला ना मिथ्या श्रुति इज नॉट दैट बैड। तो पूजा बोलती है यार इफ इट इज नॉट दैट बैड लेट मी रीड इट। तो पूजा क्या होती है? उड़ा के मिथ्या श्रुत पढ़ने लग गई। अब मिथ्या श्रुत पढ़ के उसको मजा भी आ रहा है, होता है ना कई बार मजा भी आता है, इंटरेस्टिंग भी लगता है और कई चीजें सही भी लगती है। और फिर क्या होता है? इतनी विश्वास भी हो जाता है। विश्वास हो जाने से क्या होता है? पूजा बताओ। तुम सम्यक्त्व को छोड़ के मिथ्यात्व में चली जाओगी, राइट? अब जैसे पूजा को लगेगा अरे बाकी धर्मों का ज्ञान मिथ्याश्रुत है, बट इट्स नॉट दैट बैड, राइट? सो लेट मी डू रीड अदर बुक्स, let me venture out into Charvak, Sankhya, Mimamsa, let me go venture out into Purans, right? Let me read Gita, Mahabharata, Ramayana, let me do a study on there. फिर तुम कितना स्टडी उसमें करोगी? फिर मोक्ष मार्ग की स्टडी कितनी करोगी? कितनी हो जाएगी? मोक्ष मार्ग कितनी रह जाएगी? फिर क्या हो जाएगी? बाकी स्टडी वो होगी। याद रखना दूसरी किताब में मिथ्या श्रुति इज फार मोर इंटरेस्टिंग देन आगम। इतना भी मैं बता दूंगी, इट्स कैप्टिवेटिंग, इट्स वेरी कैप्टिवेटिंग। हाँ, कैप्टिवेटिंग होने से आप उसी को हो जाओगे और अपना सम्यक दर्शन खो बैठोगे। ये वार्निंग है तुम जैसे लोगों को, ठीक है? प्लीज हो सके तो वेंचर आउट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल साधुओं को भी नहीं कहा जाता दूसरे धर्मों का पढ़ो, तो आप तो वहां तक भी नहीं पहुंचे, आप तो श्रावक हो। कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको करने के लिए। समझ में आया? और बताओ, कोई एग्जाम्पल देना चाहता है इस पे? हाँ, मेरे साथ एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। मेरी बेटी जब छोटी थी ना, तो मेरी कोशिश थी कि वो लोग लाइक आई एम अ वोरेशियस रीडर, मैं बहुत कुछ पढ़ती रहती हूँ, मैं डायरेक्टली सब कुछ पढ़ती रहती हूँ। तो मुझे लगा था जब मेरे छोटे बच्चे थे ना कि उनको बुक रीडिंग एक बार करवा देती हूँ ना तो देयर लाइफ बिकम्स वेरी मतलब ऑन देयर ओन। सो मैं बहुत टाइम स्पेंड करती, ऑलमोस्ट 2-3 घंटे ना बच्चों के साथ बुक पढ़ती थी। लिटरली मैंने क्या कुछ नहीं किया बच्चों के साथ बुक रीडिंग करने के लिए। कोई भी बुक लाती थी, एक साथ में बैठ के पढ़ते थे, एक साइड का वो पढ़ते थे, एक साइड का मैं पढ़ती थी, वो दिस थिंग। तो मेरी बेटी हैरी पॉटर जब पढ़ती थी ना, हैरी पॉटर का नाम सुना होगा, इट्स अ वेरी गुड फिक्शन बुक, ऑल क्रिएटिविटी, राइट? JKR इज लाइक अमेजिंग, राइट? तो मेरी बेटी गॉट हुक्ड ऑन टू दिस बुक इतनी ज्यादा कि वो बोलती है मम्मी आप नहीं फ्री हो तो मैं अपने आप पढ़ रही हूँ। वो आगे दो दो, क्योंकि जब मैं फ्री हूँ तभी वो पढ़ सकते थे ना। तो शी वुड नॉट वेट एंड सेड मम्मी कैन आई गो अहेड इन द बुक, मम्मा प्लीज लेट मी गो अहेड इन द बुक। मैं बोलती थी ठीक है पढ़ ले। एंड दैट्स हाउ शी बिकेम ऑटोमेटिक इन रीडिंग दैट बुक। वो इतनी ज्यादा ऑटोमेटिक हो गई कि शी गॉट एडिक्टेड टू दिस बुक। वो इतना पढ़ने लग गई, मतलब शी गॉट हुक्ड ऑन टू बुक्स फ्रॉम देयर। तो मैंने भी उसको बहुत प्रोत्साहन दिया। मैंने भी, मेरी कोई फ्रेंड अमेरिका से आ रही थी, कहती आशी तेरे लिए कुछ लेके आऊं। मैंने कहा यार वो हैट वो लेके आना, वो होता है ना वो सॉर्टिंग हैट ले आना, वॉन्ड ले आना, 3-4 चीजें कभी कभी कुछ मंगा लिया, ये मंगा लिया। बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू वाज कि हमारे घर में ना टीवी चलता था और उसमें हैरी पॉटर की मूवीज आ रही थी और मेरी बेटी यहाँ से रनिंग कमेंट्री दे रही है, मुझे बोलती है मम्मा इतना काट दिया बुक में, तो इसके बीच में ये स्टोरी भी है, देखो वो भी नहीं दिखाया टीवी में। तो वो मुझे रनिंग कमेंट्री दे रही है मेरी बेटी और मैं टीवी देख में हैरी पॉटर दिख रही हूँ। तो मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है बिना बुक रीड किए। क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हैरी पॉटर में ये भी सीन था, इसके पहले ये भी हुआ, अच्छा ये कैरेक्टर भी था, ये कैरेक्टर को तो दिखाया नहीं। इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन, ऑलमोस्ट 10%, मूवीज में तो 10% दिखाया हैरी पॉटर को। तो मुझे मेरी बेटी के साथ हैरी पॉटर मूवी देखना बड़ा अच्छा लगता था। तो मेरी बेटी बोलती है मम्मा व्हाई डोंट यू रीड दिस बुक। उसने मुझे बुक दी, मैंने 3-4 पेजेस पढ़े, 3-4 पेजेस। एंड आई कांट टेल यू, फर्स्ट बुक के 3-4 पेजेस पढ़ के इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि मैं यदि होती ना तो लगातार 5 दिन बैठ के ना वो बुक ही खत्म कर देती, राइट? लिटरली वो बुक, इतनी मोटी बुक खत्म कर देती 5 डेज लगा के। फिर मैंने अचानक 3 पेज पढ़ के, पता है मुझे, मैंने रुका, वेट अ मिनट, तो 5 दिन में ना 32 आगम का एक भी अक्षर नहीं पढ़ने वाली, पहली बात। समायिक इतनी करने वाली नहीं है क्योंकि समायिक के अंदर ये हैरी पॉटर तुम पढ़ नहीं पाओगे, तो समायिक भी तेरी 5 दिन जीरो हो जाएगी, ठीक है? समायिक गई, आगम गया, सब कुछ गया, धर्म ध्यान का तू सोचेगी भी नहीं। क्यों?
क्योंकि फिर तू बस वो फिक्शनल कैरेक्टर्स ही सोचेगी, जो भी फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं। 5 दिन तेरे को मजा आ जाएगा, लेकिन धर्म जीरो हो जाएगा, राइट? ये मिथ्या शुद्ध की पावर है। सोच तेरे को करना है कि नहीं करना, राइट? मैंने वहीं बैठे, और मुझे ये भी पता था, इतनी इंटरेस्टिंग बुक थी, क्योंकि मेरी बेटी के साथ मैं एंजॉय कर रही थी ना, इट वाज मोर लाइक एंजॉयिंग विद माय चाइल्ड। सो मेरा इतना जोर से मन था कि वो बुक पढ़ जाऊं, किसी भी तरह से बुक पढ़ जाऊं। मैंने वहीं बैठे बैठे पचकान लिया, ये सब चीजों के बारे में सोचते हुए, कि मैं 1 महीने तक कोई मिथ्या शुद्ध नहीं पढ़ने वाली, खासकर रिलेटेड टू स्टोरी बुक्स। दूसरा यदि कोई जरूरी रेसिपी वेसिपी आई, वो बात अलग है, राइट? वो तो करनी पड़ती है। बट ये जो स्टोरी बुक्स है ना, मैं 1 महीने तक नहीं करूंगी। मैं एंड आई वाज होपिंग 1 महीने बाद मेरा ये मन खत्म हो जाएगा ये बुक पढ़ने का, ठीक है? जो मैंने 1 महीने को एक एक महीना बढ़ाती गई, और 6 महीने 1 साल तक नहीं पढ़ी। और उसके बाद मेरी बेटी ने बोला, मम्मी व्हेन आर यू गोना रीड इट? पता है मैंने क्या बोला? बेटा अभी मन नहीं करता कुछ और बुक पढ़ने का, जब मैं शुद्ध केवली हो जाऊंगी ना, तब मुझे हैरी पॉटर की बुक्स भी मुझे सब, मैं ऑलमोस्ट मैं पढ़ लूंगी ऑटोमेटिकली, मेरे को आ जाएगा। सो आई थिंक आई एम वेटिंग फॉर दैट डे, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एन एफर्ट टू रीड। सो माय डॉटर अंडरस्टूड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, ये आपके हाथ में है डिसाइड करना कि आपको मिथ्या शुद्ध में कितना जाना है, कितना नहीं जाना। इट इज ऑन योर हैंड, ठीक है? आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू। मिथ्या शुद्ध खींचता भी है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत फन होता है। आगम क्या फन होगा? हैरी पॉटर पढ़ोगे तो कितना मजा आएगा। आई यू वेरी क्लियर? ओके, बहुत मजा आएगा। बट अगेन, यूटिलिटी है। What is the utility? Got it? My job was to get my daughter hooked on to books, and they both went into books like crazy. दोनों मेरे बच्चे are voracious reader, right? इतना मैंने करवा दिया। I've done my duty as a mother. इससे ज्यादा तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। बस अब बेटा पचकान लिया, निकल गए, ठीक है? एक और भी मैं आपको संसार में अपने लाइफ से एक्सपीरियंस से बताती हूँ, ये सम्यक शुद्ध और मिथ्या शुद्ध के बारे में। मैंने कई लोगों को देखा है, जो लोग टीवी पे या कहीं पे रेसिपीज देखते रहते हैं, वो कैसे खाना बनता है, कि अभी प्याज डाला, अभी लहसुन डाला, और अभी टमाटर डाला, और अभी यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? पूरी वीडियोस देखते रहते हैं। पूरी वीडियोस दिख रहा है? कितना टाइम वेस्ट करते हैं ये लोग? रील्स के रील्स देखते जाते हैं, रील्स के रील्स, राइट? 1-1 घंटा, 2-2 घंटा। बनाया कितना? उतना तो बेटा तुमने 1 घंटे में उठ के किचन में जाते ना, तो शायद पूरा लंच बना के बाहर निकल जाते। तुमने 1 घंटे की रील्स देखी खाना बनाने की, फिर भी बनाया मेड ने खाना बनाया ना, फिर भी, राइट? इस लेवल की बेवकूफी भी हम लोग कर रहे हैं। हाँ, सचमुच कई बार आपको बनाना पड़ता है। मिथ्या शुद्ध से आपको सीख के आपको खाना बनाना पड़ता है। मैं मना नहीं करती हूँ कि आप मत करो, प्लीज वो वीडियोस देख के खाना बनाना सीखो और आगे बढ़ो। मैं तो बोलती हूँ, मेरे बच्चों ने तो मतलब वन ऑफ माय डॉटर्स हैज टू लिव, वो बाहर रहती है, तो उसने खाना वो यूट्यूब पे देख के वो सब कर लेती है खाना बनाना। तो वो क्योंकि मैंने कभी उसको सिखाया ही नहीं, ठीक, गॉट इट? उससे सीखा। बट कितना टाइम आप डालते हो वो रील्स देख के, कितना आउटपुट है ये भी तो सोचो ना। इनपुट और आउटपुट भी देखो, इट इज अ शेयर वेस्ट। मिथ्या शुद्ध उतना करो जितना आपको करना पड़ता है। मिथ्या शुद्ध जितना करना नहीं पड़ता, भाई मत करो। दैट्स व्हाट इज अ वार्निंग साइन। मत करो, मत। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, एक और भी मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक बार मैं मारासा के पास बैठी थी, तो मारासा ने अचानक ऐसे पूछा कि आप एक पचकान मैं देना चाहती हूँ, आप लोगे? मैंने कहा क्या? कहते रोज पचखान, या जिंदगी तक का, मतलब आपकी पूरी लाइफ में आपका जिंदगी का पचखान है कि आप रोज 10 मिनट आपको आगम पढ़ना है, ये वाला पचकान ले लो। बट उसमें ये मैंने कहा जिस दिन नहीं पढ़ पाई, कहती है आप है ना ज्यादा भी पढ़ सकते हो। जैसे आज यदि आपने 1 घंटा पढ़ लिया, तो ऑलमोस्ट आपको अगले इतने 5 दिन आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, मतलब दैट इज ऑल्सो वो हो जाएगा। तो मुझे वो पचकान बहुत अच्छा लगा, और मैंने वो पचकान ले लिया। मेरा सबसे फेवरेट कोई पचखान पूछो ना, तो वो पचखान था, क्योंकि ये वो पचखान ने मुझे याद दिलाया था कि हैरी पॉटर मत पढ़, 5 दिन तक तू कुछ नहीं पढ़ेगी हैरी पॉटर के अलावा, ठीक है? तेरे को आगम भी पढ़ना है पर डे, ठीक है? तो ये व्रत ने मुझे क्या बोला, नहीं ये हैरी पॉटर के पीछे नहीं जाना है, तेरे 5 दिन जीरो हो जाएंगे, टोटल जीरो हो जाएंगे, ठीक है? यू आर नॉट गोइंग देयर, ठीक है? सो मेरा सबसे बेस्ट पचखान ये वाला था कि मैं दिन में 10 मिनट आगम पढ़ूंगी। ये इतना हो गया है कि मैंने इतने आगम उसके बाद पढ़ लिए हैं कि मैं पूरी जिंदगी फ्यूचर में अभी आगम नहीं भी पढ़ूंगी ना, तो भी मेरा पचकान ब्रेक नहीं होगा। मैंने इस लेवल पे आगम पढ़ चुकी हूँ उसके बाद।
बट आई एम टेलिंग यू द ग्रेटनेस ऑफ दैट पचखान कि रोज आगम पढ़ो, मतलब आगम पढ़ना इज एनी डे वेरी वैल्यूएबल। और मिथ्याश्रुत विल रिमेन मिथ्याश्रुत। मिथ्याश्रुत से आपको कोई आनी जानी नहीं है, कोई सार निकलने वाला नहीं है, कुछ आउटपुट निकलने वाला नहीं है। जितना जरूरत है उतना देखो, कर लो, खत्म करो, बाद में कहा जाओ, गो बैक टू समथिंग शुद्ध। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, मना नहीं किया जा रहा, लुक डाउन नहीं कर रहे, घटिया नहीं बोला जा रहा। जो उसका ज्ञानी है उसको, उसके ज्ञान को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। पर बेटा इसमें ज्यादा ड्वेल करके फायदा नहीं, थोड़ा सा टाइम दो, निकल जाओ इसमें से। गॉट इट? तो ये मेरा टॉपिक मिथ्याश्रुत का खत्म हो गया। किसी को सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। मेरे साथ भी ना एक बार ऐसे ही हुआ था कि ऐसी सफाई करते हुए ना पंडित टोडरमल की बुक एक मेरे हाथ में लगी। तो मेरे नाम को सुना हुआ है, तो मैंने ऐसे ही खोली बुक, पढ़ना शुरू किया, मतलब ऐसे रैंडमली कोई भी पेज। तो उसमें लिखा हुआ था कि स्त्री मतलब अगर 7वीं नरक तक नहीं जा सकती तो वो मोक्ष में भी नहीं जा सकती, ऐसे। और सारे उनके तर्क, रीजन, सब कुछ लिख के वो मतलब इतना अच्छे से लिखा हुआ था कि वो फिट हो रहा था कि हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। और मेरे भी माइंड में है कि बात तो बिल्कुल सही है, अगर ये नहीं हो सकता तो ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता तो ये कैसे हो सकता है, मतलब बड़े रीजंस लिखे हुए थे। फिर साथ ही स्ट्राइक किया कि जो भगवान महावीर स्वामी ने कहा है वो तो सही है, तो इससे अच्छा मैं इस बुक को बंद करूं, इसको पढ़ू ही नहीं। वेरी गुड। कई बार ऐसे जो भी ग्रंथ, जैन धर्म के भी ग्रंथ, यदि आपको कन्विंस कर देते हैं आपकी धारणा से अलग, उठा के वो जैन ग्रंथ भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। राइट? एक बार मैंने मेरी बेटी को ना, जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो मुझे लगता था कि मैं बच्चों को जितना पढ़ा रही हूँ जैन धर्म वही पढ़ रहे हैं, तो उनको जैन धर्म का अलग ग्रुप्स दूं। तो जो कि यहाँ पे स्थानक वासियों का नहीं था कोई इवेंट, तो एक और कोई श्रीमद राजचंद्र का मतलब वो था कोई ग्रुप, उसमें मैंने डाल दिया। मैंने कहा चलो कुछ नहीं होगा तो कुछ तो सीखेंगे। मेरी बेटी मेरे बच्चे दोनों ऑलमोस्ट, वो एक सूरत वलसाड़ सूरत के पास है ना, एक मतलब एक जगह है, वहां पे जाके उन्होंने थोड़े दिन का कैंप भी किया। वहां से जब वापस और मेरे कहने पे दे हैड अ गुड टाइम। व्हेन दे केम बैक, आई जस्ट सेड शेयर योर लर्निंग। दे सेड, और मैंने जाने से पहले उनको ये बता दिया था कि जब वो लोग व्यवहारने को बेकार लुक डाउन कर रहे हैं या बेकार बोले ना, तुम अपने दिमाग से व्यवहारने को नहीं बोलना, हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। मैं तुमको वहां भेज रही हूँ निश्चय नय सीखने के लिए, पर व्यवहार नय तुमको अपने हाथ में रखना है, क्योंकि वो लोग व्यवहार नय को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हम लोग व्यवहार नय को इंपॉर्टेंस देंगे, उनसे निश्चय नय सीखेंगे, हम दोनों में स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है? तो मैंने उनको बहुत सारी चीजें सिखाई कि देखो वो ये ले रहे हैं, उनसे ये अच्छी, वो बोलते हैं ना, वो मैंने बोला अच्छी अच्छी चीजें ले लो, और जहां वो गलत लग रहे हैं ना उनमें अपनी चीजों से अपने आप को बैलेंस कर लो। तो मेरी बेटी जब वापस आई, मैं उनको पूछ रही हूँ बताओ क्या सीखा, तो वो मुझे बता रही है ये भजन का तो मम्मी द वे दे वर एक्सप्लेनिंग ऐसे, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया। तो मैंने बोला ओ यू विल गो टू द शुड आई अरेंज फॉर योर नेक्स्ट ट्रिप? तो पता है मेरे बच्चे क्या बोलते हैं? कहते हैं मम्मी वी विल गो इफ यू टेल अस, बट याद रखना मम्मी, दूध में एक बूंद जहर भी जाता है ना, दूध नहीं पी पाओगे। यदि गलती से भी हमने कुछ उनकी बात एक्सेप्ट कर ली और हमको दृढ़ श्रद्धा हो गई, राइट, और हमारा बाजा बजा, देन डोंट ब्लेम अस बिकॉज यू सेंट अस देयर, देन डोंट ब्लेम अस। मैंने बोला यार मेरे बच्चे इतनी बड़ी धमकी दे पड़ रहे हैं मुझे, मैंने बोला अच्छा कोई जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठ के जो करना है कर लो। ठीक है? क्योंकि मेरी आदत थी, मैं कहीं भी किसी भी संघ में घुस के जो उसकी अच्छी चीजें ना लेके ना अपने मतलब खुद को ऐड करती चली जाती थी। मुझे पता है ये संघ निश्चय नय में बहुत ग्रेट है, मतलब हम जितना मेरे संघ में इंफॉर्मेशन नहीं है, उससे कहीं गुना ज्यादा निश्चय नय पे इनके पास इंफॉर्मेशन है। जाओ घुसो, सारी इंफॉर्मेशन लो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके आगे निकल जाओ। और जो अपने संघ मतलब यू कैन बिल्ड योर स्ट्रेंथ अप। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कोई भी संघ में जाती हूँ, अच्छी चीजें ले लेती हूँ, और जहां मुझे पता है ना वो संघ वीक है, तो उनको देने की कोशिश भी करती हूँ कि देखो आप लोग यहाँ पे स्ट्रांग नहीं हो, यू वांट दिस इन्फॉर्मेशन, यू कैन टेक इट। वो ले ले तो ठीक है, नहीं ले तो चुप करके आई माइंड माई ओन बिजनेस। तो मैंने जब ये चीज अपने बच्चों के साथ करने की कोशिश की ना, तो मेरे बच्चों ने बोला प्लीज बी वेयर, हम यदि गलत डायरेक्शन में गए, डोंट ब्लेम अस फॉर दैट। व्हाई एम आई गिविंग यू दिस थिंग इज, ये बहुत डिफिकल्ट रास्ता है, इसीलिए इसमें आचार्य और उपाध्याय भगवंत को अलाउड है करना, सभी साधुओं को गुरु की आज्ञा के बिना अलाउड नहीं है। राइट?
आगम में एक स्टोरी आती है, मैंने शायद बताई है, जब अपन आचार्यों का नंदी सूत्र में जब आचार्यों का वर्णन कर रहे थे ना, तो एक आचार्य थे, आई थिंक वो श्यामाचार्य थे या कौन थे मुझे याद नहीं है। एक आचार्य के जो 2 भतीजे थे, जैन साधु थे, उन्होंने परमिशन मांगी, क्या हम बौद्ध धर्म का इस तरह से सीखने के लिए, तो हम सीखना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको बौद्ध धर्म की पूरी थियरी बता देता हूँ, क्योंकि जैनिज्म के पास भी तो बौद्ध धर्म की थियरी है। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम बौद्ध धर्म का के अंदर जाएंगे, उनसे उनकी थियरी सीखेंगे, तो हम ऐसा करेंगे। अब इन्होंने बोला भैया ऐसा क्यों करना चाहते हो? कहते हैं नहीं, हम उनसे सीखेंगे, उनकी थियरी बेटर है। तो वो वहां गए, तो वो भेष बदल के गए, मतलब करके, और बौद्ध धर्म का पूरा उन्होंने ना पन्ने बनाए। पन्ने में क्या था, लिखा था कि बौद्ध धर्म की ये मान्यता है, यहाँ पे ये गलत है। मतलब दे हैड एविडेंस के साथ वो बना रहे थे वेयर बौद्ध धर्म इज गलत। सोचो, उनके ही मठ में बैठ के, उनके ही ग्रुप में बैठ के तुम ये सब कर रहे हो। अभी किसी देवी का उपयोग चला, किसी बौद्ध देवी का, देवी देवता जो होते हैं ना, उनका उपयोग चला, और उन्होंने ये भांडा फोड़ दिया सबके सामने। भांडा, उस देवी की हेल्प से ये भांडा फूट गया। अब बताओ, बौद्ध धर्म वालों ने क्या किया उन दोनों लड़कों का? डू यू नो दैट स्टोरी? हाँ, डज एनीबडी नो दैट स्टोरी? नोबडी नोज। रिंकी दीदी, आपको भी नहीं पता है? बौद्ध धर्म वालों ने उन दोनों लड़कों को मार डाला। दे मर्डर्ड हिम, राइट? मैंने आपको बताया ना, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म इज फुल ऑफ ब्लड, फुल ऑफ ब्लड। मर्डर्स एंड एवरीथिंग वाज वेरी नॉर्मल, खासकर इंटर ये जो रिलीजन के अंदर बहुत ज्यादा थी। क्या यार पूछ रहे थे आप? क्या पूछ रहे थे आप? ये जो दोनों बच्चे थे ना, दो बच्चे थे, उनको मार डाला, ठीक है। उसके बाद जब ये आचार्य को पता लगा कि मेरे 2 मतलब भतीजों को मार डाला, उसको बहुत गुस्सा आया, और वो उनको मार डालना चाहता था। देयर वाज अ, सोचिए, एक आचार्य भी हो गया। इसीलिए मैं हरि आपको बोलती हूँ। हाँ, हरिभद्र आचार्य हरिभद्र सुरीक। अच्छा, आचार्य हरिभद्रेश्वरी थे, ओके। सो ये स्टोरी जब आपको पता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मिथ्याश्रुत पढ़ाते हुए, कि इतनी क्या जरूरत है आपको दूसरा मिथ्याश्रुत पढ़ने की? बताओ मुझे। पहले तो मैंने परमिशन दे दी कि हाँ, इट इज नॉट बैड भैया, इतनी घटिया चीज नहीं है। पर अभी मेरा नेक्स्ट सवाल आपको, इतनी क्या जरूरत है आपको दूसरे धर्मों के बारे में जानना? इतनी क्या जरूरत है आपको दूसरा मिथ्याश्रुत के बारे में पढ़ना? क्या जरूरत है, बताइए। पर असीमा जी जैसे अभी मैं 10वें कालिक पढ़ रही हूँ, हाँ, उसमें मैंने थोड़े से पेज ही पढ़े, लेकिन मैंने 4 जगह 2 जगह गीता का वो दिया हुआ है पूरा, मतलब रेफरेंस देके और चीज को क्लियर किया हुआ है जो अपने धर्म की है। एक जगह वेद का भी दिया हुआ है, तो वो सब फिर क्यों दिया आपने आगम में? डिपेंड करता है। देखो, कई जगह पे क्यों दिया जाता है इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे, मुझे नहीं पता है, वो आपको पैराग्राफ मुझे बताना पड़ेगा कि क्यों रेफरेंस दिया नहीं, जाता है, मैं पर बता देती हूँ। हाँ नहीं हाँ नहीं, हाँ। देखिए, अच्छा, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ ठीक है। कि जब महावीर स्वामी भगवान के पास जो शिष्य आए, ठीक है, जो 2 जो गणधर आए, और हम्म महावीर स्वामी भगवान ने उनसे आर्ग्यूमेंट किया, जैसे जितने भी गणधर आए, राइट? तो वो सामने वाला किस चीज का ज्ञाता था? तो वो आदमी ना, मतलब जो इतने भी गणधर आए ना, पहले हिंदुइज्म में एक्सपर्ट थे, वेदों का जानकार थे, एक्सपर्ट थे। उनको हम्म जैनिज्म के बारे में कुछ भी नहीं आता था, दे वर जीरो इन इट, ठीक है। तो ऑब्वियसली है, जब गौतम स्वामी भगवान से आर्ग्यूमेंट होगा ना, तो महावीर स्वामी भगवान क्या बोलेंगे कि तुम्हारे उस यजुर्वेद में ये लिखा है। डू यू अंडरस्टैंड, राइट? उसका हम्म मतलब तुमने गलत समझ लिया, और तुमने ये समझ लिया, इसलिए ये लग रहा है। तो रेफरेंस क्यों दे रही? क्योंकि सामने वाले को सिर्फ 4 वेद ही तो आ रहे हैं ना, 4 वेद या पुराण या जो भी आ रहे हैं, वो चीज आ रही है। तो कभी कभी यदि महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सामने वाले को वही आता है। आप है ना, सामने वाले से वही बात कर सकते हो जिसके बारे में रेफरेंस उसको कुछ पता है। बिना रेफरेंस के आप कैसे बात कर लोगे? समझ में आया? हाँ। तो मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे क्यों लिखा है, आप पढ़ के बोल सकते हो तो बताइए। जैसे वो है ना, एवं सुई हो ही सी संपराय, हम्म। उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। और उसके बाद ये दिया है कि भगवत गीता में भी कहा है कि जिसका मन दुखों में अनुद्विग्न और सुखों में स्पृह रहित रहता है, उस प्रसन्न चेता स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के चित्त की प्रसन्नता से सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। निष्कर्ष यह है कि अगर तू इन काम निवारण उपायों को करता रहेगा, राग द्वेष त्याग कर मध्यस्थ भाव प्राप्त करेगा, तो परिचय संग्राम में विजयी बनकर सुखी हो जाएगा।
ये सब विवेचन में लिखा है, पहली बात तो ये बात याद हाँ, रखिए, ठीक है? विवेचन 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 का मतलब, विवेचन में भावार्थ जो होता है ना, वो महावीर स्वामी भगवान की वाणी का ट्रांसलेशन होता है, ठीक है? तो उसमें तो पहली बात है वो नहीं है। विवेचन जो होता है ना, बाद के आचार्यों ने, आपने और मेरी तरह कई श्रावक भी इसका विवेचन में ऐड करते हैं, तो उसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये बात को कन्विंस करने के लिए वो चीज यूज की जाती है जो नॉर्मल आम नॉलेज, इट्स नॉलेजेबल टू एवरीबडी, राइट? जैसे गीता की नॉलेज सबको है, गीता महाभारत रामायण की नॉलेज सबको है, जैनिज्म की नॉलेज नहीं भी होगी। तो बेस्ट एग्जांपल दे दिया जाता है कि गीता में भी ये लिखा है, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट द रेफरेंस इज, राइट? जनरली क्या होता है, जो चीज आपको पहले से ऑलरेडी समझ आई हुई है ना, ऑलरेडी, जैसे गीता, जैसे मुझे जब श्रावकपना पढ़ाना था, तो मैंने गीता से क्यों समझाया, क्योंकि वो चीज आपको अच्छे से समझ आ गई थी, समझ में आया? आप लोग महाभारत देख चुके हो, आपको पूरी स्टोरी पता थी, क्या सिचुएशन थी, आपको पता था कि पांडवों के साथ नाइंसाफी हो रही है, आपको पता था कि द्रौपदी के साथ जो चीरहरण हुआ उसका कोई रीजन ही नहीं बनता था, बेवजह पे बस मजा आ रहा है भैया, हम तो तुमको टॉलरेट करेंगे भैया, गेम खिला दी, गेम में तुम हार गए हो, अब भैया हम चीरहरण करेंगे, भैया कोई तुक बनता है? समझ में आया? ये तो इंसल्ट कर, बेवजह पे पंगे लेने वाली बात है ना, राइट? सो पूरी स्टोरी आपको पता थी, राइट? क्योंकि मुझे वहां पे क्या सिखाना था, आपको सेल्फ डिफेंस सिखाना था, कि कोई बेवजह पे तुम्हारे पीछे पड़ी गया है, तो सर्वाइवल तुम्हारा पूरा जन्म सिद्ध अधिकार है और तुम सर्वाइवल के लिए कुछ भी करोगे। आप समझ में आया? हाँ, समझ आ मुझे गीता का रेफरेंस आपको देना पड़ा क्योंकि आपको महाभारत की स्टोरी अच्छे से पता थी। जब जाके, अब क्योंकि मुझे ना श्रावक पने में ना सेल्फ डिफेंस या नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी मतलब आई डिडंट स्टार्ट द वॉर, यू स्टार्टेड द वॉर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव द आंसर, ठीक है? ये चीज बहुत श्रावक पने में ये फैक्टर है। देन ये हमने आपसे ही सीखा है। हाँ बिल्कुल, ये हमने आपसे ही सीखा है। हाँ, इसीलिए 17 पाप स्थानक अलाउड है। 17 पाप स्थानक मेरा विश करता है, मैं 17 पाप स्थानक करना अलाउड है, तो चलो मैं पाकिस्तान पे अटैक करती हूँ, ऐसा अलाउड नहीं, मतलब दैट इज नॉट अलाउड इन श्रावकपना, ठीक है? अनलेस दे डू समथिंग देन वी कैन रिटेलिएट। समझ में आया? तो श्रावकपने का वो एलिमेंट जो था ना, वो मुझे आपको अंदर घुसेड़ना था कि इट इज ओनली करना पड़ता है मतलब मेरी मजबूरी है, मेरी it's not a luxury, it's a necessity that I have to retaliate and defend myself, otherwise I will get annihilated. समझ में आया? हाँ, तो मुझे वो एलिमेंट करने के लिए मगना। तो क्या होता है, कई बार कई चीजें सामने वालों को ऑलरेडी पता होती है, रेफरेंस, ठीक है? इसीलिए मैंने वो एग्जांपल दिया आपको, ठीक है? क्योंकि आगम्स के अंदर जो एग्जांपल आ रहे थे चेड़ा राजा के, आप लोगों को स्टोरी कहाँ पता है चेड़ा राजा की, राइट? मृग्यावती की, ये सब स्टोरीज नहीं पता है कि चेड़ा राजा के साथ क्या, मतलब चेड़ा वो जो दुहल विहल के साथ क्या हुआ, डिटेल में आपको नहीं समझ में आएगा, उसका बैकग्राउंड नहीं समझ में आएगा कि कैसे कोनिक जो था उड़ा के भैया ये भी चीज मुझे दो, ये भी चीज मुझे दो, राइट? अभी हाथी भी मुझे दो, अभी हार भी मुझे दो। आपको उसकी गहराई नहीं समझ में आएगी कि वो टोटल दादागिरी मार रहा था, अंडरस्टूड? बट आपको समझाने के लिए नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी, राइट, सेल्फ डिफेंस, ये सब अक्षर के अंदर 17 पाप स्थानक अलाउड है। ये चीज को हाईलाइट करने के लिए ना मैंने गीता को पहले पढ़ाया, फिर मैंने श्रावकपना पढ़ाया, फिर मैंने आगम की एग्जांपल्स दिए। समझ में आया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए विवेचन के अंदर ये महावीर स्वामी भगवान ने नहीं बोला क्योंकि ये विवेचन में है। समझ में आया? हाँ, पर जो राइटर है, राइटर कुड बी अ श्रावक लाइक अस, राइटर कुड बी मारासा, राइटर कुड बी एनीबडी जिसको ये आगम का इंटरप्रिटेशन करना है, उसको जो लगा कि ये डेली पार्लेंस में सब सामने वालों को समझ में आएगा वो सिखा दिया गया। समझ में आया? बिल्कुल। पर ये महावीर स्वामी भगवान की वाणी नहीं है। पर यस, महावीर स्वामी भगवान ने भी कई जगह वेदों का और ये सब चीजों का वर्णन किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, वेदों का वर्णन तो किया है। जैसे एक गर्गाचार्य के बारे में, गर्गाचार्य नहीं, अभी कहीं किताब थे, कौन सा शतक था, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, मैंने सोचा था वो वाला टॉपिक करूं। स्कंदक का थोकड़ा था, शतक 2 उदेशक 1, ठीक है? अभी मैं ये सोच रही थी ये करूंगी आप लोगों के साथ। स्कंदक जी जो थे, शतक 2 उदेशक 1, रिंकी दीदी आप चेक करिएगा। उसका स्कंदक के अंदर क्या होता है कि एक हिंदू साधु होता है, उसका 2 पेज का वर्णन है कि वो 4 वेदों में ग्रेड था, उसके साथ साथ मैथ्स में, ग्रामर में, इसमें उसमें क्या नहीं आता था, मतलब ही वाज लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया ऑन हिंदुइज्म। समझ लो स्कंदक इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था, बट वो क्या नहीं था, सम्यक दृष्टि नहीं था, मतलब उसको सब कुछ आता था, मतलब समझ लो मिथ्याश्रुत में एक्सपर्ट था वो बंदा, ठीक है? इतना डिटेल, मतलब सब कुछ आता था। इतना होने के बावजूद भी स्कंदक जी सम्यक दृष्टि नहीं थे। ये बात कौन जानता था? पिंगल नाम का एक श्रावक जानता था। तो पिंगल ने क्या सोचा,
मैं जाके इसको प्रतिबोध दूं। अभी क्या होता है, जैन धर्म में प्रतिबोध उसी को दिया जाता है जो बहुत हम्बल होता है, जिसमें एकड़ी नहीं हो, जिसमें मान हो, इन सब से तो पंगे ही नहीं लिए जाते हैं। जो बहुत हम्बल था, मतलब ही वॉज रेडी टू लिसन, तो जाके पिंगल उनसे कुछ सवाल जवाब करता है, सब क्वेश्चंस पूछता है। तो स्कंदक जी इज अनएबल टू आंसर, क्योंकि उनको वो नॉलेज ही नहीं है। वो कुछ शिला या पता नहीं बहुत सारी चीजों के बारे में पूछ लेते हैं सवाल, तो कुछ आंसर ही नहीं आते हैं, क्योंकि उनके बुक्स के अंदर ये सब बुक्स के आंसर्स ही नहीं है। तो वो इतना स्कंदक इतना हम्बल होता है, इतना हम मतलब बताया है कि मिथ्या दृष्टि भी इतने हम्बल होते हैं कि उनको हम ऐसे चेता के मोक्ष मार्ग में डाल सकते हैं। पिंगल ने यही किया। तो इसको जब समझ में नहीं आया स्कंदक जी को, तो ये महावीर स्वामी भगवान के पास गया स्कंदक जी, और उसने सवाल करने चालू किए महावीर स्वामी भगवान से। महावीर स्वामी भगवान ने एक एक करके जवाब दिए, जिसकी वजह से वो सम्यक दृष्टि बने। पहले तो सम्यक दृष्टि बने, आगे जाके आई थिंक मोक्ष भी जाते हैं ना श्रृंगी दीदी, आई डोंट रिमेम्बर द स्टोरी। हाँ, एंड में जाके सम्यक दृष्टि तो मुझे अभी याद नहीं है, बस सम्यक दृष्टि बन के बहुत अच्छा साधुपना पालते हैं। मुझे याद नहीं है कि एंड में मोक्ष गए कि नहीं गए। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दीदी, ये इसमें ये पूरे स्कंदक की जो ये शतक 2 उदेशक 1 के अंदर आप पढ़ोगे ना, 2 पेज तो हिंदुइज्म पे लिखे हुए हैं, पूरे मिथ्याच्युत पे लिखे हुए हैं कि वो वेदों के ज्ञानकार थे, वेदों के उपांग के ज्ञानकार थे, वेदों का इस पे ज्ञान थे, उनको इंटरप्रेट करने की कैपेसिटीज थी, उनको सिखा लोग स्थिर करने की कैपेसिटी थी, मतलब जो लोग भूल गए हैं उनको याद दिलाने की कैपेसिटी थी, उनकी उच्चारण में कैपेसिटी थी, उनकी मतलब ये बता रहे थे कि वो कैसे वेदों के मतलब प्रखंड विद्वान थे। ठीक है, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं था। ठीक है, और हिंदुइज्म के अंदर तो मोक्ष नाम का वर्ड है। ठीक है, फिर भी मोक्ष की अभिलाषा नहीं थी, फिर भी वो उत्कृष्ट, वो जो था ना, निकल जाऊं संसार से भी। देखो, ये जितने भी साधुज होते हैं ना, हिंदू साधु जैसे नागा साधु, अघोरीज और ये सब जो होते हैं, ठीक है, ये सब भी संसार से तंग आ चुके होते हैं। संसार से निकलने के लिए तो ये सब दीक्षा लेते हैं, राइट? बट दे डोंट रियलाइज कि संसार इज नॉट दिस संसार। संसार इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड। संसार में हम लोग देवलोक को भी संसार मान रहे हैं, क्योंकि तब भी तो बेटा संसार में ही है ना, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक संसार में है। ठीक है, तो हमारे ज्ञान, हमारा संसार का कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन वेरी डिफरेंट है। तो उनके लोग भी वैराग्य में आते हैं, मतलब हिंदू लोग भी तो वैराग्य में आते हैं, दीक्षा लेते हैं ना। आपने नाम सुना है अघोरीज एंड नागा साधुज और ये सब के बारे में? कितने हैं अभी? जब वो जो अभी जो त्रिवेणी हाँ, कुंभ में दिखाया था काफी लोग। हाँ, तो वो जो तीन संगम में नहीं, जो गंगा में जो डुबकी लगा रहे थे, राइट? तो डुबकी लगाने में कितने कैसे कैसे कहाँ से हिंदू साधु आए थे। सबको वैराग्य, और सब में मैं आपको बता सकती हूँ, सब में जबरदस्त पावर्स होती हैं, ऐसी ऐसी पावर्स। ज्ञानावरणी कर्म का तो क्या जबरदस्त शयोक्षम, बट अगेन मिथ्याश्रुत का शयोक्षम कहाँ यूज हो रहा है? मोक्ष में यूज नहीं हो रहा है। समझ में आया? वहां गड़बड़ हो रही है। ठीक है, उनको भी संसार से विरक्ति है, उनको भी संसार से निकलना है, पर कौन सा संसार से निकलना है ये नहीं समझ में आ रहा। कहाँ जाना है? मोक्ष एज सिद्ध शिला नहीं समझ में आ रहा। और विनय किसका करना है, मतलब कौन से आगम, किसकी हेल्प लेनी है? तो मतलब 32 आगम की हेल्प लेनी है कि वेदों की हेल्प लेनी है, ये भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आया? तो कहीं चीजें उनको नहीं समझ में आ रही है। पर प्रखंड विद्वान, मैंने आप कितने विद्वान होंगे, आपसे लाख गुना ज्यादा विद्वान ये स्कंदक जी थे, ऐसा वर्णन आता है, राइट? देवलोक में लिखा गए, हाँ, बाद में देवलोक में गए 22 अग्रोपम की स्थिति वाले, और महाविद्या में जाके वो फिर जन्म लेके मोक्ष जाएंगे। ओके, मतलब मतलब तीसरे भव में निकल जाएंगे। ठीक है, मुझे इसमें यही याद नहीं था। आचार्य संभव इनका भी यही दिया हुआ है, संभव का भी, उनको भी प्रतिबोध देने के लिए प्रभु के आदेश से 2 श्रमण गए थे, तो उन्होंने घोर अपमान किया और बाहर निकालने का उपक्रम किया। फिर श्रमणों ने कहा कि अहो कष्टम तत्व विज्ञायते न ही अहो दुखम। तब फिर वो उनको समझ आया कि हाँ। हाँ हाँ हाँ, वो भी था ना जो बड़ा गंदा दिखने वाला, who was that very bad looking बाल हरिकेशी? Who was the बाल हरिकेशी? बाल हरिकेशी भी एंड में वो एक ब्राह्मण की सभा में जाता है, ब्राह्मण के यज्ञ में जाता है, राइट? और यज्ञ में जाके, अभी यज्ञ में जाने की जरूरत क्या, जब पता है तुम इंसल्टेड होगी? क्या उनको इस लेवल का ज्ञान नहीं होगा कि मैं वहां जाऊंगा और मेरे को 2 गाली मिलेंगी? अरे मेरी शक्ल देख के मुझे गाली मिल रही है, ही न्यू दैट, राइट? तो यदि मैंने खाना मान लिया ब्राह्मणों के यज्ञ में, तो बेटा जूते भी पड़ेंगे, पता था, फिर भी क्यों गए?
हाँ फिर फिर भी भी क्यों गए। गए? क्योंकि उनको प्रतिबोध देना था, मतलब he हम्म, didn't want food, he didn't go there for food, he went there क्योंकि उनको सामने वाले को प्रतिबोध देना था। समझ में आया? तो जानबूझ के वहां गए तो लोगों ने इंसल्ट की तो फिर भैया प्रतिबोध भी हो गया। समझ में आया ना वो स्टोरी? सो कई बार ऐसा होता है व्हेन यू इंटरफेस विद अदर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदुइज्म की रेफरेंस आता है। मिथ्या श्रुत को आप कैसे भी यूज कर सकते हो। जैसे मुझे यदि चंचल जी से बात करनी होगी तो मैं खाना बनाने के एग्जांपल्स दूंगी ना, मेटाफर्स दूंगी, तो खट से उनको समझ में आएंगे। ठीक है? और मेरे साथ कोई मेटाफर्स होते हैं तो मुझे कार का एग्जांपल मेटाफर में बहुत यूज करती हूँ, कार का, बिकॉज आई लाइक ड्राइविंग मोर, यू अंडरस्टैंड, रादर देन कुकिंग मोर। ठीक है? तो मेरे को वो मेटाफर ज्यादा याद समझ में आते हैं। गॉट इट? हर आदमी के अपने अपने एरियाज होते हैं, तो मेटाफर भी हम वही चीज के देते हैं ना। यदि आपको, जैसे मान लो पूजा को महाभारत देखना बड़ा पसंद है, वो था ना एक सीरियल जो बचपन में हम देखते थे, तो मुझे पता है पूजा ने महाभारत सीरियल देखा हुआ है, राइट? सो मैं उस रेफरेंस से उससे बात करूंगी। गॉट इट? किस रेफरेंस से बात करना, ये भी तो एक ट्रिक है ना प्रतिबोध देने में, राइट? तो मिथ्याश्रुत कैन बी यूज, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। गॉट इट? और सवाल पूछिए, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। आंटी, मिथ्या श्रुत में फिर मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कैसे नहीं है, ये थोड़ा सा बताइए ना फिर से। एग्जाम्पल बोलना। जैसे हम बोले कि मिथ्या श्रुत इज ओनली थ्योरी, प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड मिथ्या श्रुत एज अ, देखो ये पूरी बुक नंदी सूत्र इज अबाउट व्हाट? ज्ञान, राइट? तो जो ज्ञान है ना, इसमें मिथ्या श्रुत जो है ना, उसकी थियोरी का ज्ञान हो जाता है श्रुत केवली को। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। श्रुत केवली, मान लो मैं गणधर बनने वाली हूँ, राइट? तो गणधर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? मैं फर्स्ट बैच ऑफ तीर्थंकर की फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स में से हूँ, और मेरे को दृष्टिवाद, मतलब 14 दृष्टिवाद का शिवोपशम हुआ है, यानी मैं शुद्ध केवली बनी हूँ। तो शुद्ध केवली के लिए थियोरी रूप में आता है, प्रैक्टिकल और थियोरी करने की जरूरत नहीं है। सो जो कि तो शुद्ध केवली जो दृष्टिवाद जो दृष्टिवाद एज अ बुक है, जो जिसको शुद्ध केवली की को का कोर्स बोलते हैं, कोर्स बोलेंगे ना, जो जो कंटेंट मैटर है, वो कोर्स का शिवोपशम जो है वो थियोरी रूप में है एंड नॉट प्रैक्टिकल। डू यू अंडरस्टैंड? लाइक गौतम स्वामी भगवान को जब श्रुत केवली बने, उनको खाना बनाने से लेके, युद्ध कला से लेके, एनिमल्स की बोलचाल की भाषा से लेके, कौटिल्य के चाणक्य का युद्ध होते हैं ना, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सब कुछ आ गया। डिड ही बॉदर टू डू इट? डिड ही डू इट? Do you understand? That's a different question. You understand? Maybe he didn't even have a body to do it. होता है ना कई बार, साधु हैं वो खाएंगे बेचारे, इतने वैसे ही वीक होते हैं। साधुज आर नॉट वेरी, मतलब सहनन, जो भी सहनन बोलो, फिर भी वो वीक ही होते हैं, मतलब उनकी बॉडी स्केलेटन जैसा ज्यादा होता है। ठीक है? क्योंकि वो रज ऋषभ नारद सहनन है ना, वो बोन्स को डिस्क्राइब कर रहा है, बोन्स के डेंसिटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि बोन की डेंसिटी इतनी स्ट्रांग है कि आप हैमर मारोगे ना यदि बोन पे, तो मेरे बोन टूट जाएगा, जैसे मेरा स्कल टूट जाएगा, राइट? पर ऋषभदेव भगवान होते हैं ना, उनके दोनों बेटे ऋषभ भगवान के, एक दूसरे पे जब उन्होंने द्वंद्व युद्ध करते हुए मारा तो टूटा नहीं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द बोन इतनी स्ट्रांग है। बट वो होते बड़े वीक हैं, वो भी तपस्याओं में इतने रहते हैं ना, वो भी रिब्स दिखते हैं, वो यूथोपिया के वो जो बच्चे नहीं होते हैं, रिब्स ही दिख रहे होते हैं। साधु तो वैसे ही बहुत तपों में इतना आगे बढ़ रहते हैं। ठीक है? सो डोंट थिंक पूजा के ये महाराज बड़े स्ट्रांग होते हैं, कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती इन लोगों में। स्ट्रेंथ नहीं होती इन द सेंस वो युद्ध नहीं कर सकते, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तलवार चलाने की थियोरी आती है, युद्ध का लाभ पूरी आ जाएगी, का क्षयोपशम हो जाएगा, बट दे वोंट हैव द कैपेसिटी टू पिक अप द स्वॉर्ड। क्या पता वो महाराणा प्रताप की स्वॉर्ड ही पता नहीं कितने किलो की थी, राइट? हम जैसे लोग तो उठा ही ना सके, मारने की तो बात ही दूर, राइट? तो तुमको क्या लगता है वो साधु कैसे उठा लेंगे? गॉट इट? बट क्षयोपशम जब होता है ना, तो ज्ञान आ जाएगा। दे माइट नॉट नो प्रैक्टिकल, दे माइट नॉट नो एप्लीकेशन, दे माइट नॉट हैव स्किल्स, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। गॉट इट? बट इसका मतलब ये नहीं है कि मिथ्या शुद्ध में लेना ही, बट जो शुद्ध केवली होता है उसके अंदर थियोरी इज द मेन कंपोनेंट, थियोरी इज द मेन कंपोनेंट। ऑल नोन वर्ड्स, ऑल नोन कम्युनिकेशन, जो भी मैं साउंड निकाल के भी यदि कम्युनिकेट कर रही हूँ, वो भी यदि वो कम्युनिकेशन है तो वो शिवक्षम में रूप में आ जाएगा उनका। ठीक है? सो बहुत मैटर है, शुद्ध केवली का बहुत जबरदस्त मैटर है, इतना बड़ा मैटर है मैं बता नहीं सकती।
ठीक है, और सवाल पूछो। गुड। आज की क्लास थोड़ी डिफिकल्ट थी, राइट? डिफिकल्ट थी, आपको डिफिकल्ट लग रही थी? हाँ, थोड़ा सा ना मिथ्या श्रुत को ना अनेकांतवाद से यदि समझोगे ना और एटीट्यूड सही रखोगे ना, तो क्या होगा, इनको जब यूज करना होगा आप मिथ्या श्रुत को यूज करोगे, राइट, अपने आगे जाने के लिए। और जब यूज नहीं करना होगा तो आपको पता होगा कि नहीं अभी मुझे यूज नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने वहीं बैठे बैठे पचकान लिया कि मुझे हैरी पॉटर का नहीं पढ़नी भैया, ये कोई मिथ्या श्रुत नहीं पढ़नी है, राइट? क्यों नहीं पढ़नी है? हाँ, अगेन यू हैव टू वे द प्रोपोज, मतलब होता है ना कि क्या क्या कर क्या रही हूं मैं, अंडरस्टूड? बट कई मिथ्या श्रुत से मुझे आज भी बहुत हेल्पफुल, मैंने बताया ना, कई लोगों की मिथ्या श्रुत इज सो डैम पावरफुल, आई कांट टेल यू, राइट? एंड रैंड इज वन ऑफ माई फेवरेट फिलोसोफर्स, राइट? उसकी किताबें तो मतलब आज भी मुझे, कभी मैं बुक शेल्फ मतलब बुक स्टोर में जाती हूँ और मुझे कोई इफ समबडी इज लुकिंग फॉर सम स्टॉलिंग फॉर बुक और मुझे आधा घंटा यदि बुक स्टोर में बैठना है तो मैं एंड रैंड की किताबें उठाऊंगी, राइट? फाउंटेन हेड, एटलस श्रग, कोई भी पेज पढ़ जाऊंगी उसका, उसी का पेज पढ़ती हूँ। आई ऑलवेज रीड एंड रैंड। व्हाई एम आई रीडिंग दैट? बिकॉज आई नो हाउ शी हैज चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ। उसके उस मिथ्या श्रुत से जब से मैंने वो किताब पढ़ी है, मुझे जो करना है मुझे करना है। यू अंडरस्टैंड? फाउंटेन हेड का ये मैसेज है, फाउंटेन हेड किताब में का ये मैसेज है, जो करना है करना है, भाड़ में जाए। दुनिया की इज्जत जो है ना इज नो, इट शुड नॉट कंट्रोल यू। व्हाट पीपल परसीव एज यू एज शुड नॉट बी कंट्रोलिंग यू। और अपनी इज्जत का फालूदा हो जाएगा, ये कंपोनेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि इज्जत इज अ फालूदा वाली चीज, ठीक है? तो ये फाउंटेन हेड से मैंने ये सीखा था, जो करना है, जो चीज सही है, ठीक है, राइट? इज्जत मतलब यू डोंट हैव टू बी politically right, you understand, in the sense ये ऐसा मैं बोलूंगी तो दुनिया वालों को बुरा लग जाएगा, इज्जत का फालूदा हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। सीरियसली, फाउंटेन हेड में मैंने ये सीखा, इज्जत इज नॉट, इज्जत के लिए काम मत करो, हैव बिगर एम्स। माई एम इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है, कि मुझे मेरे 32 आगम को पढ़ना है, जैसे महावीर स्वामी भगवान ने बोला है, फिर उसको समझना है अनेकांतवाद से, जैसे वो चाहते थे हम करें। फिर उसके बाद मुझे श्रावक पने में कैसे करना है डील, वो आएगा, ठीक है? मैं, आप श्रावक हो तो मैं ये सब चीजें पढ़ा रही हूँ। यदि आप साधु होते तो मैं क्या बोलती? मिथ्या श्रुत में कोई करने की जरूरत नहीं है, राइट? कोई करने की जरूरत ही नहीं है, ड्रॉप इट, टोटली ड्रॉप इट। वो बोलते कि नहीं, हम कहीं मिथ्या श्रुत से हमको फायदा हो रहा है, हम एबेकस सीखेंगे, हमको फायदा हो रहा है। मैं बोलती बॉस, कोई करने की जरूरत नहीं है, एबेकस इज जस्ट फास्ट काउंटिंग, यू डोंट नीड फास्ट काउंटिंग, सीरियसली, राइट? आप 32 आगम में रहो। तो मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो श्रावक की अपेक्षा पढ़ा रही हूँ। साधु होता तो मैं शायद ये नहीं पढ़, जो मैंने क्लास ली मैंने नहीं पढ़ती, मैं तो श्रावक के एंगल से पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है? मैं आपको, मनुष्य भव ना, आपको 100 साल से ज्यादा नहीं जियोगे आप लोग, ठीक है? वो फिक्स टाइम है। उसमें यदि आप मिथ्या श्रुत में उलझ के रह जाओगे ना, कुछ निकालने की कोशिश करोगे, राइट, कि क्या पता मिथ्या श्रुत में से भी सही चीजें हम निकाल के आगे बढ़ जाएं, टाइम वेस्ट करोगे। और भैया इससे अच्छा तो मोक्ष मार्ग मतलब जैन धर्म का पढ़ के भैया आगे निकल जाओ ना, राइट? जरूरी है उस मतलब एवं चीजों को पढ़ के आगे निकलना है, ठीक है? ठाणांग सूत्र में उसको पाप श्रुत बोला। व्हाट डज दैट मीन? भैया कर्म बंध तो है भैया, इसके अंदर जबरदस्त कर्म बंध है। और उसी अपेक्षा यदि आप ये नहीं पढ़ते हो और आगम पढ़ते हो तो निर्जरा रूप है, देखो, स्वाध्याय रूप बन जाती है। स्वाध्याय के जो 4 वेद है ना, वाचना, पूछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, वो 5 वेद है, उसको क्वालिफाई कर जाते हो आप। और मिथ्या श्रुत को पढ़ोगे तो क्या क्वालिफाई करोगे बताओ? समझ में आया? और आर्ग्यू करो। जो छोटी उम्र में बिना कुछ थोड़ा पढ़े हुए भी दीक्षा ले लेते हैं, वैराग्य आ जाता है, बाद में जो पढ़ाई करते हैं वो सब सम्यक सूत्र की तरफ ही करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। मैं तो कई बार लोगों को देखा है, कम उम्र में उन्होंने पढ़ लिया, राइट, और क्या सोचा, दीक्षा ले ली, उसके बाद उन्होंने सिर्फ आगम में रहे, उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं संसार में। ना खाना बनाना सीखा, ना पैसे कमाना सीखा, ना मतलब ना कपड़े पहनना सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। हम लोग तो कितने मस्त कलर कॉम्बिनेशन के कपड़े पहनना चाहिए, डिजाइन के कपड़े पहनना चाहिए, फॉर्मल कपड़े, इनफॉर्मल कपड़े, कुछ हमको तो सब कुछ समझ में आता है, उनको कुछ भी नहीं आता है समझ में। क्यों? छोटी सी उम्र में दीक्षा हो गई।
राइट? कभी सोचा ही नहीं इस बारे में, क्या किया, सिर्फ मोक्ष मार्ग किया, क्या वंडरफुल लाइफ रही होगी। ठीक है, बट अगेन चंचल जी, एक और भी चीज बता दूं, जो आदमी धर्म में इतना आगे बढ़ता है ना, उसका मिथ्याशुद्ध न पढ़ते हुए भी उतना स्ट्रांग होता चला जाता है, क्योंकि ज्ञान सम्यक शुद्ध का यदि आप आगे बढ़ोगे ना, राइट, आपको पता भी नहीं लगेगा, बट ज्ञानावरणी का श्रेयोपशम की वजह से मिथ्या शुद्ध में भी आप उतना आगे बढ़ोगे। आप नहीं पढ़ोगे ना गीता, फिर भी आपको गीता का सार समझ में आएगा। मैंने गीता एक बार भी नहीं पढ़ी है, ठीक है, मेरी बेटी एक बार, मेरे हमारे घर में ना, माई डॉटर हैज रेड लाइक 20 times and she has like 6 different books, different speakers on Gita. She can interpret them. So she got and she said, मम्मी एक बार तो पढ़ो, एक बार समझो तो सही। मैंने कहा तूने समझा दिया ना मुझे, वो मुझे इशारा करती है और मुझे समझ में आ जाता है। समझ में आया? मैंने कहा बेटा तूने बोला, मुझे समझ में आ गया, मुझे पढ़ने की, आई हैव नॉट रेड पुराण, आई हैव नॉट रेड, शी सेज मम्मा रीड अष्टवक्र गीता because it tells you thinking out of the box, and mummy it will teaches you how you can प्रॉब्लम्स के अंदर भी आप निकल सकते हो। मैंने कहा नहीं, वो अपने आप उत्पातिक बुद्धि से शिवोपशम से निकल जाऊंगी, मेरे को बैठ के अष्टवक्र गीता नहीं पढ़नी, तू पढ़ ले, मेरे को सोल्यूशंस देते। ठीक है, सो शी कीप्स टेलिंग मी ऑल दीज थिंग्स। ओके, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप नहीं पढ़ोगे ना मिथ्याशुद्ध, फिर भी आपको उन सब चीजों के बारे में आएगा। मैं किताब होती है ना, राइट, मिथ्याशुद्ध की कोई किताब लेके आओ, मैं उसका पीछे का 2-3 पन्ने पढ़ के मैं आपको उसका पूरा क्रक्स और पूरा सार निकाल के बता दूंगी, सार निकाल के बता दूंगी। ठीक है, इतना है। एन रैंड की जो मैं किताब बोल रही थी, उसकी एक तो फाउंटेन हेड है, नेक्स्ट बुक इज एटलस श्रग। एटलस श्रग से आज भी मेरे को संसार का कितना बोझा ढोना है ना, मुझे पता है। मेरी बेटी कई बार बोलती है, मम्मी यू वांट टू सेव एवरीबॉडी, मम्मी डू यू कैन नॉट सेव एवरीबॉडी, राइट, शी सेज। तो मुझे पता है कि कब छोड़ देना, उनको बोलना नहीं भैया अब तुम मुझे खींच के ले जाओगे और मुझे डुबो दोगे। एट वन पॉइंट इन टाइम आई से ओके आई कैन पुल यू आउट दिस मच, मतलब होता है ना, तुम डूब रहे हो, मैं तुमको डूबने से निकाल सकती हूँ। बट एक स्टेज आएगी जब मुझे पता है कि भैया इसके बाद तूने हाथ पैर नहीं मारे ऊपर आने के लिए, तो तू मुझे भी लेके डूबेगा भैया, मुझे पता है तेरे को छोड़ देना, यू वांट टू कम, यू हेल्प योरसेल्फ, इतना मैं खींच के तुमको ला दूंगी, राइट। सो जो एटलस श्रग किताब है ना, उसमें यही है कि संसार का बोझा कितना तुमको ढोना है अपने सर पे। होता है ना, एटलस श्रग का मतलब होता है ही वाज कैरिंग द लोड ऑफ द यूनिवर्स ऑन हिज हेड। एटलस इज अ ग्रीक मैथोलॉजी कैरेक्टर, राइट। So he says, what if he shrugs his shoulders and says, I don't want to carry the, the weight of the world, right? And he says, I just shrugs, right? So मुझे भी पता है कि कब करना है, तो I also know when to say boss, माइंड तुम अपना करो, अभी अपना करते हैं भैया, मैं तुम्हारा करके मतलब मैं अपने जोगी भी नहीं रहूंगी, आई कैन नॉट डू मोर, अंडरस्टूड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इट टॉट मी हाउ टू हैंडल द बैड वर्ल्ड। संसार इज बैड वर्ल्ड, राइट, महावीर स्वामी भगवान भी संसार को बैड वर्ल्ड बोलते हैं। आई हैव लर्न सम थिंग्स अबाउट हैंडलिंग द बैड वर्ल्ड, क्योंकि मैं जनरली बहुत अच्छी हूँ, बट कब रुक जाना है, कब क्या करना है, ये मुझे थोड़ा कुछ सीखने को मिला है फाउंटेन एटलस श्रग से, विच इज अ वेरी बिग पर्सपेक्टिव ऑन संसार मार्ग। तो मुझे महावीर स्वामी भगवान मोक्ष मार्ग पढ़ा रहे हैं और संसार मार्ग ये दोनों किताबें पढ़ा रही हैं। सो मैं उसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, देखो कितनी इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, पर ये मिथ्याश्रुत है ना, राइट। मिथ्याश्रुत होने के बावजूद भी मैं संसार को कब बंद करके कब मोक्ष मार्ग में जाना ये जानती हूँ, तो वो मिथ्याश्रुत भी मुझे संसार मोक्ष मार्ग में हेल्प कर रहे हैं ना। बस बहुत हो गया, अब और मिथ्याश्रुत नहीं होता है, बंद करो संसार और निकल जाओ, सामायिक पछक के बैठ जाओ। आज सुबह मेरे पास 10 काम थे, मैंने कहा यार पागलपंथी है, इतने काम कभी खत्म नहीं होंगे, पछक के सामायिक पछक के मैं बैठ गई। ठीक है, सामायिक पछक के मैं बैठ गई, आई एम डन विद, यार संसार कब तक चलता रहेगा, संसार तो कभी बंद ही नहीं होने वाला। संसार को बंद खत्म करके तुम सामायिक करोगे तो हो ही नहीं, होएगा नहीं। आपको क्या लगता है मैं काम खत्म करके, पूजा लगता है ना सारा, फिर सामायिक करने बैठूंगी, यू थिंक समय घर का काम खत्म हो जाएगा? रहने दो यार, थोड़ा ये बाकी है ना, चल ये बाद में हो जाएगा, सामायिक पचक लो, ठीक है, विल डू इट, गॉट इट। तो आज मैं सुबह ऐसे ही बैठी, तुम ये पता होना चाहिए कि कब संसार को बंद करो, बस अब नहीं होता यार, अब ये तो पेंडिंग रहने दो, होगा शाम को, ठीक है। एंड घर किसी का मान लो परफेक्ट नहीं भी हुआ तो क्या उखाड़ लोगे, मतलब व्हाट ग्रेट। मान लो आप मेरे घर आ गए और बोलते हो देखो ना आशिमा तुम्हारे घर की तो ये नहीं ठीक हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, बिग डील, बिग डील, डू यू अंडरस्टैंड। मेरी समायिक तो हुई ना,
राइट? और मैं आपके घर आती हूँ और आपका घर चकाचौंध लगता है पर आपने समाइक नहीं की, फिर क्या फायदा? राइट पूजा? संसार को कब बंद करना है और बोलना है कि बस अब मैं मोक्ष में जा रही हूँ, मोक्ष मार्ग में जा रही हूँ। यू शुड हैव दैट ट्रिक। मिथ्या शुद्ध को कब बंद करना है, कब शुद्ध में करना है, यू शुड नो। अलाउड है मिथ्या शुद्ध, पर भैया कब तक करते रहोगे मिथ्या शुद्ध? राइट? चंचल जी, आपको रेसिपी देख देख के ही समझ में आ जाता है, खाना खा के ही समझ में आ जाता है कैसे बनाना है, बट कितना जाओगे? जितना जाओगे उतना मोक्ष मार्ग कम कर पाओगे, है ना? निकलो भाई। मान लीजिए प्रमीला जी घर की सफाइयों में एक्सपर्ट है और उनको उसको पता है कि कहाँ पे कैसा अरेंजमेंट करना है, आर्किटेक्चरली, इंटीरियर आर्किटेक्चरली शी इज वेरी वेरी गुड एट दैट, राइट? कितना कर लोगे भाई? वो बंद करो और समायक पक्ष को पहले। जितने भी उपासक दशांग में जितने भी श्रावक जो तीसरे भव में मोक्ष जाने वाले हैं, सारे के सारे, उन सब ने स्टार्ट तो आपके और मेरी तरह श्रावक के 12 व्रत से ही किया ना। पूजा, तुम्हारे पास श्रावक के 12 व्रत है, उनके पास भी श्रावक के 12 व्रत थे, पर उन्होंने क्या किया? कितना एक्सपोनेंशियली अपना मोक्ष मार्ग बढ़ा दिया, और कैसे उन्होंने संसार मार्ग कैसे बंद कर दिया कि एक बार अपने घर वालों को बुलाया और बोला आज के बाद है ना अपने प्रॉब्लम्स मेरे पास लेके मत आना, मेरे बड़े बेटे के पास लेके आना। आई डोंट इवन वांट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, आई एम गोइंग इन पड़ीमास। अंडरस्टैंड? इस लेवल पे अपना मोक्ष मार्ग बढ़ा दिया और संसार मार्ग छोटा कर दिया, जिससे तीसरे भव में मोक्ष जाएंगे आप और मैं। राइट? कितना कर रहे हो? जितना पहले दिन करते थे, 4-5 साल पहले पूजा जितना करते थे उतना भी आज कर रहे हो? बढ़ा नहीं ना, राइट? बल्कि कम हो गया होगा, वो बात अलग है। ठीक है? तो हमारा यदि ग्राफ ऐसे नहीं जा रहा है तो हम तीसरे भव में नहीं निकलेंगे। कब पूजा? हम नहीं निकलेंगे। हमको उपासक दशांग की तरह तीसरे भव में निकलना है। आर वी नॉट टारगेटिंग दैट? हाँ, आपको हलुकर्मी बन के मरना है, हलुकर्मी बने बगैर नहीं मरना है। हलुकर्मी कैसे बनोगे? संवर और निर्जला के देखो ना भेद, वो 12 भेद हो, बाधा भेदे तपस्या करनी पड़ेगी, भार अभ्यंतर तप करने पड़ेंगे, संवर करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा, राइट? दिन में 5-6 घंटे मिनिमम धर्म करना पड़ेगा, सॉलिड धर्म। और बाकी के जो 10 घंटे हैं वो मल्टीटास्किंग, जैसे खाना बनाते हुए यत्ना, खाना बनाने के बाद सुपातदान के बाद, ये 5 घंटे के एक्स्ट्रा बोल रही हूँ, ये एक्स्ट्रा बोल रही हूँ। वो तो चलते फिरते संसार को संभालते हुए वो मोक्ष मार्ग, वो अलग है। 5 घंटे सॉलिड मोक्ष मार्ग मतलब समायक, संवर, पौषध, इसको मैं बोल रही हूँ। नीड, चंचल जी कितनी पौषध होती है? संवर कितना होता है? पौषध नहीं होती, संवर कितना होता है? वह 4-5 4-5 घंटे हो जाता है। हाँ, कुछ नहीं है ना, तो एक हाँ पुट्ठा लो पूजा। तुम थक जाती हो ना पूरा दिन काम करके, दोपहर को जब 1 घंटा रेस्ट करती हो ना, बेड पे नहीं रेस्ट करके, वो पुट्ठे पे लेट के संवर के अंदर सो जाओ 1 घंटा। रेस्ट भी हो गया, धर्म भी ऑपरेट हो गया, संवर भी ऑपरेट हो गया। चलो आज के बाद सोच लो 1 महीना में ना दोपहर को यदि सोंगी, रात की बात नहीं कर रही हूँ, दोपहर को यदि मुझे रेस्ट करना होगा, थक गई होंगी, मैं बेड पे नहीं लेटूंगी, नीचे मतलब वो जो कार्टन पे जैसे सिखाया हुआ है संवर करना, संवर पचक के मैं सो जाऊंगी। सब कुछ वहीं रेडी रखो। जैसे बेड पे आके सो जाते हो ना, रेस्ट, थक जाते हो तो पूजा, हाँ, बच्चे के स्कूल से आने से पहले संवर करके सो जाना 1 घंटा। एकदम फ्रेश निकलोगी, सब कुछ होगा और उपयोग एकदम परफेक्ट होगा, क्योंकि बहुत 8 सातों कर्मों का शिवक्षम चालू हो जाएगा मैसिव लेवल पे। ठीक है? करो। आप और मैं ये मिथ्या शुद्ध को भी कैसे सम्यक शुद्ध, मिथ्या शुद्ध तो बहुत नॉलेज है ही, ऑलरेडी हमको है, और नहीं करोगे तो भी ऑलरेडी हमारे अंदर ठूस ठूस के मिथ्या शुद्ध भरा हुआ है। अनादिकाल का संस्कार है मिथ्या शुद्ध का भरा हुआ है। सम्यक शुद्ध तो अनादिकाल से नहीं भरा हुआ, ठीक है, पर मिथ्या शुद्ध अनादिकाल से भसा हुआ है। पिछले भवों में मैंने क्या क्या चीज, अरे पिछले भवों में ना तो मछली कैसे पकड़ते हैं और कैसे उसको कुक करते हैं ना, उसका भी ज्ञान मिथ्या शुद्ध में मैंने सीखा हुआ है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ठीक है? ऐसा कौन सा ज्ञान है मिथ्या शुद्ध के अंतर्गत जो मैंने पिछले भवों में नहीं किया है? ठीक है? वो ज्ञान ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करता है मेरे अंदर। ठीक है? लेट्स नॉट इंश्योर कि मैं इसको कैसे सम्यक रूप से परिणमन करूं, ये सबको मैं मोक्ष के डायरेक्शन में कैसे कन्वर्ट करूं, ये सोचो। गॉट इट? आप और मैं ऐसे ही करते रहे तो पक्का जल्दी से जल्दी तीसरे भव में जरूर मोक्ष जाएंगे। मिथ्या शुद्ध को
अनेकांतवाद से सोचो और हर बार सोचो, जैसे मेरा हैरी पॉटर पढ़ने का मन किया और मैंने व्रत व पचखान उसी वक्त बैठे बैठे लिए, आप भी सोच सकते हो, सोचो शुड आई नॉट, शुड आई नॉट, डू अंडरस्टैंड, डिसाइड। यदि आपको कोई कला सिखा रहा है कि चलो मैं आपको स्वेटर बुनने की कला सिखाऊं, राइट, आप सोचो क्या मैं स्वेटर बुन के एक नया रेडीमेड स्वेटर खरीद के ले आऊं, या मेरे अलमारी में इतने सारे स्वेटर पड़े हुए हैं, परिग्रह ही बढ़ेगा, उससे अच्छा तो मैं स्वेटर बुनूं, उससे अच्छा मैं सामायिक पचक लूं, ठीक है। फिर आप बोलोगे नहीं, ओल्ड एज के अंदर ना हाथ पैर चलते रहते हैं और ब्रेन चलता रहता है, तो भैया सामायिक करके जो सामायिक में आगम पढ़ोगे ना, उसमें भी ब्रेक चलता रहेगा। मेरे को कोई यही बोल रहा था, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि है ना हमारा ब्रेन वो डेड नहीं हो जाए, ऑल दोस थिंग्स। मैंने कहा भाई वो तो तू सामायिक और आगम पढ़ेगी ना, तो भी तेरा ब्रेन डेड नहीं होगा, ठीक है। लोग ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स मेरे को देते हैं, इसीलिए हम स्वेटर बुनने का सीख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हुआ। हाँ, आप नेम द प्रॉब्लम एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर यू। वे करो कितना करना है, अल्टीमेटली आंसर यही आएगा कि सम्यक शुद्ध ही करना है, ठीक है। आप और मैं सम्यक शुद्ध की इंपॉर्टेंस को समझ के मैक्सिमम सम्यक शुद्ध करें, और मिथ्या शुद्ध का जितना नॉलेज है या जितना जरूरत है उतना नॉलेज करके उसको भी मोक्ष के काम में लगाएं। ये जब तक हम करते रहेंगे, आप और मैं जरूर हलुभकर्मी बन के तीसरे भव में मोक्ष आएंगे। इसके साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमो, केवली पन्नत्तो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पन्नत्तो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र। प्रणाम आशिमा जी, थैंक यू।